हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। क्या हाल है भाई सभी के? तो आज एक अपना नया चैप्टर और परसेंटेज चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट किया बहुत अच्छे से। और उम्मीद करता हूं कि समय की वैल्यू को समझते हुए आप लोग ये बात समझ रहे होंगे कि जो बड़े बड़े चैप्टर्स हैं उनको भी हमें कम क्लास में ही समेटना पड़ेगा। और हम कोशिश भी कर रहे हैं कि देखो 2-2 घंटे की क्लास लग रही है, तो इसीलिए इसी वजह से स्पेशली अगर मैं परसेंटेज प्रॉफिट लॉस जैसे चैप्टर की बात करूं, तो ये बड़े चैप्टर हैं नो डाउट। तो इनमें हमको कम समय है, तो क्लास ऑलमोस्ट हम 2-2 घंटे की ही लगाएंगे, 1 घंटे 50 मिनट। जैसा कि परसेंटेज में सारी क्लासेस बड़ी बड़ी लगी थी, प्रॉफिट एंड लॉस में भी हमको यही करना पड़ेगा क्योंकि ये भी एक बड़ा चैप्टर है। इसके बाद में जो भी बड़ा चैप्टर है वो सीधा आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस है, समय चाल दूरी। बाकी एसआई भी छोटा चैप्टर है, सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट भी छोटा चैप्टर है। और बस इसके बाद ये 3 चैप्टर ही तो बचे हैं आपके। इसमें अर्थमेटिक में, अंकगणित में आपका प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट के बाद में एसआई सीआई और आपका टाइम डिस्टेंस। पोर्ट एंड स्ट्रीम जो नावधारा टाइम डिस्टेंस में ही आता है, उसी का ही पार्ट है वो। तो ठीक है, बाकी फिर इनको कंप्लीट करने के बाद में मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इस महीने के लास्ट तक हम लोग ये अर्थमेटिक वाला पार्ट अपना कंप्लीट कर लें। 30 तारीख तक अपना कंप्लीट कर लें, फिर 31 से और 8-9 तारीख तक जो भी आपका एडवांस मैथ वाला पार्ट है, चाहे वो एलसीएम एचसीएफ हो, मेंसुरेशन हो, नंबर सिस्टम हो, थर्ड सिंडेसिस डीआई वगैरह, ये सब हम 31 तारीख से स्टार्ट करके 8-9 तक कंप्लीट करेंगे। ये एक टारगेट रखा हुआ है मैंने, ठीक है। ओके, तो एक नया चैप्टर की आज शुरुआत करने वाला हूं मैं। तो इसमें चलिए देखते हैं क्या होता है। हालांकि नाम से ही क्लियर है, लाभ और हानि। अब आप कहेंगे सर बट्टा छूट रह गया, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट पूरा चैप्टर होता है। नहीं, ये 2 पार्ट हम अलग पढ़ेंगे, लाभ और हानि। और डिस्काउंट को मैं अलग से आपको कराऊंगा, ठीक है, डिस्काउंट को अलग से। अब सबसे पहले नाम आता है कि सर प्रॉफिट एंड लॉस। हालांकि ये नाम से ही क्लियर है कि इस चैप्टर में जो भी हम पढ़ने वाले हैं वो सारा का सारा पार्ट होगा लाभ और हानि से रिलेटेड। प्रॉफिट और लॉस, है ना भाई। या तो किसी वस्तु को आप खरीदते हो, 2 केस होते हैं, या तो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, या फिर नो प्रॉफिट नो लॉस। ये 3 केस बनते हैं। अगर आप बेचते हो तो भी यही केस बनता है कि या तो प्रॉफिट पे बेचोगे या लॉस पे बेचोगे, या फिर नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी कि ना तो लाभ है और ना ही हानि है। जितने का आप खरीद कर लाए उतने में आपने बेच दिया। 3 केस बनते हैं। अब इस चैप्टर को शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको टर्मिनोलॉजी बता देता हूं कि कौन कौन से वो टर्म है जो हम यूज करेंगे इस चैप्टर में। बच्चे, सबसे पहला टर्म आता है क्रय मूल्य। क्या आता है मेरे भाई? सबसे पहला टर्म आता है क्रय मूल्य, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस। और इसको हम अपने चैप्टर में थ्रू आउट द चैप्टर पूरा क्रय मूल्य क्रय मूल्य क्रय मूल्य लिखकर सर में दर्द नहीं करेंगे बच्चे। इसको हम डिनोट करेंगे किससे? सीपी, कॉस्ट प्राइस, सीपी। सीपी जहां भी मैं लिखूंगा समझ जाना कि मैं बात किसकी कर रहा हूं, क्रय मूल्य की। शॉर्ट में लिखेंगे सीपी। अब ये होता क्या है? जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है, इसको कई सारे सवालों में लागत मूल्य भी बोला जाएगा। लागत मूल्य भी कई सारे सवालों में बोला जाएगा। तो बच्चे, लागत मूल्य का भी मतलब क्या होता है? क्रय मूल्य होता है। यानी कि जिस मूल्य पर वस्तु या तो खरीदी जाए, और अगर आप अपने घर में बैठकर बना रहे हो तो जो आपकी लागत लगे उस वस्तु को बनाने में, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट प्राइस। क्या बच्चे, मान लो आपका कोई बीड़ी बनाने का बिजनेस है, बीड़ी बनाने का, और एक बीड़ी का बंडल बनाने में आपकी लागत आती है मान लो 2 रुपए, तो आपका कॉस्ट प्राइस 2 है। अब आप उसे मार्केट में कितने में भी बेचो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो ये वर्ड क्लियर हो गया, लागत मूल्य कॉस्ट प्राइस क्या होता है। बच्चे, दूसरा टर्म जो आता है, ये तो सबसे पहला टर्म हो गया। दूसरा टर्म जो हम यूज करते हैं वो है आपका विक्रय मूल्य। क्या है मेरे भाई? वो है आपका विक्रय मूल्य। यानी कि अगर मैं इंग्लिश में कहूं तो सेलिंग प्राइस।
सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो जैसे आपको क्रय मूल्य क्लियर हुआ, ऐसे ही विक्रय मूल्य भी क्लियर हो जाना चाहिए। विक्रय यानी कि जिस मूल्य पर आप वस्तु को बेचते हो, दैट इज कॉल्ड सेलिंग प्राइस। मैंने क्या बोला? जिस प्राइस पर आप वस्तु को बेचते हो, दैट इज कॉल्ड सेलिंग प्राइस। अब भाई ये आप मुझे एक बात बताओ, आप कोई चीज 100 रुपए में खरीद कर लाए, तो आपके लिए लागत मूल्य कितना हो गया? 100 रुपया। आपने उस वस्तु को या तो 100 रुपए से ज्यादा में बेचोगे, या 100 रुपए से कम में बेचोगे, या 100 रुपए में ही बेच दोगे। ये तीन केस बन सकते हैं कि नहीं? या तो 100 रुपए से ज्यादा में बेचोगे, या 100 रुपए से कम में बेचोगे, या फिर 100 रुपए में ही बेच दोगे। इसके अलावा और कोई केस तो नहीं बन सकता है। तो सेलिंग प्राइस या तो क्रय मूल्य से ज्यादा हो सकता है, या क्रय मूल्य से कम हो सकता है, या फिर क्रय मूल्य के बराबर हो सकता है। सेलिंग प्राइस तीनों केस में अलग अलग होगा। तो सेलिंग प्राइस आप समझ गए क्या होता है? विक्रय मूल्य, जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाए। चलो ये दो पॉइंट भी आपको क्लियर है। अब दो चीज और क्लियर कर लेते हैं। कौन कौन सी? एक तो लाभ और एक हानि, फिर अपना आगे के कॉन्सेप्ट की तरफ चलेंगे। बच्चे यही सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है, प्रॉफिट एंड लॉस। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज यही है कि प्रॉफिट और लॉस क्या होता है। बहुत सारे लोगों को लगेगा सर ये तो आता है, ये तो सर सिंपल है, क्यों इसको पढ़ा रहे हो? यही तो है जो असली कहानी है। यही तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप जानते हो सर लाभ हानि का नाम सुना है, हमको आता है, आगे चलो। अगर आपको नाम पढ़ने मात्र से ही लाभ हानि का मतलब पता होता ना, तो ये इतना बड़ा चैप्टर नहीं बनता। फिर ये कॉमन सेंस लगाओ, इतना बड़ा चैप्टर क्यों बनता फिर लाभ हानि के नाम से, है ना? इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो दम है इन दोनों नाम में, तभी तो चैप्टर बना। और दम है तो फिर हम इस चीज को बड़े बेसिक से पढ़ेंगे। बच्चे तीसरा पॉइंट आता है हमारा किसका? लाभ का। किसका आता है मेरे भाई? लाभ का। जिसको बोलते हाँ, इसको हम डिनोट करेंगे किससे? एसपी से। इसको डिनोट करेंगे एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस से। तीसरा आता है हमारा प्रॉफिट का। किसका आता है? प्रॉफिट का। और इसको हम डिनोट करेंगे पी यानी कि प्रॉफिट। ये वर्ड जरूर देख लेना, क्रय मूल्य को सीपी बोलेंगे, एसपी सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य को बोलेंगे, पी यानी कि प्रॉफिट को बोलेंगे। अब आती है कहानी प्रॉफिट पर। अब आप मुझे बताओ किसी भी वस्तु को बेचने पर कब प्रॉफिट होता है, ये आप मुझे बताओ। बट देखो आराम से, अब कमेंट मत करो यार प्लीज। देखो जब मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा होता हूं ना, कोई चैप्टर आज शुरू है, आप भर भर के कमेंट कर रहे हो इधर उधर के। अब मैं आपके कमेंट पढ़ूं, आपके रिप्लाई करूं, या आपको मैं पढ़ाऊं? आप ये डिसाइड करके बताओ। आप में से इतने सारे बच्चे, सर मैथ वीक है क्या करें, सर मुझे डर लग रहा है, मेरा रिवीजन नहीं हो। अब इनके इनके सॉल्यूशन समाधान मैं करूं, या फिर आपको मैथ पढ़ाऊं? इतना टाइम है आपके पास कि मैं आपके कमेंट पढ़ के आधा पौन घंटा आपके रिप्लाई करूं, फिर आधा घंटा पढ़ा कर निकल जाऊं, और फिर कल आ जाऊं, 5-6 दिन ऐसे ही निकाल दूं प्रॉफिट लॉस में? है आपके पास इतना टाइम? अगर है तो आप मुझे बता दो, और नहीं है तो फिर कमेंट करना बंद कर दो। 10-15 मिनट जस्ट फोकस करके पढ़ लो, ठीक है भाई? ओके, इतना समझदार आप हो। और आप लोगों से मैं डांट कर भी तो नहीं कह सकता, कल को आप सब लोग आरक्षी यूपी पुलिस कांस्टेबल बन जाओगे, पता चला मुझे कहीं रास्ते बीच में पकड़ लिया और कुटाई कर दी मेरी, बाद में कहा अरे गुरुजी आप तो गुरुजी थे, सर जी माफ कर दो। भाई माफ तो अब करूंगा ही मैं तुम्हें, तुम्हें तो जो करना था वो कर दिया तुमने, तो कुटाई उटाई कर दी तुमने, वो वापस थोड़ी आ जाएगी। तो चलिए आराम से ही समझ लो इस बात को। मैंने कहा किसी वस्तु को बेचकर आपको लाभ कब होता है, प्रॉफिट कब होता है? भाई प्रॉफिट होता है, आप खुद सोचो, आप एक दुकानदार हो, ऐसे मैं बड़ा प्रैक्टिकल होकर आपको समझाऊंगा कि आप एक दुकानदार हो और आप कोई चीज खरीद कर लेकर आए, आपको प्रॉफिट कमाना है, आपको लाभ कमाना है, तो आप उसे मान लो 100 रुपए में खरीद कर लाए हो कोई टॉफी का पैकेट, तो आपको अगर पूरे पैकेट पर लाभ कमाना है तो 100 रुपए से ज्यादा में बेचोगे या 100 रुपए से कम में? जस्ट ये प्रैक्टिकल अपने दिमाग में ही जवाब दो, लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट अपने दिमाग में ही। कि मैंने कहा 100 रुपए का कोई टॉफी का पैकेट लेकर आए आप,
और आपको ना प्रॉफिट कमाना है, आपको लाभ कमाना है, ज्यादा में बेच भैया, मुझे तो इस पर लाभ कमाना है, तभी तो मेरी दुकानदारी का फायदा है। तो आप कहोगे सर अगर 100 रुपए का मैं टॉफी का पैकेट लाया हूं ना, तो मैं 100 रुपए से ज्यादा में बेचूंगा, 110, 101, 102, 105, 120 ज्यादा में बेचूंगा, तभी तो मुझे प्रॉफिट होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको प्रॉफिट कमाना है तो बच्चे जो आपका विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस है, वो हमेशा किससे बड़ा होगा बच्चे? वो हमेशा क्रय मूल्य से बड़ा होगा। ये बात आपको पता चल गई कि अगर आपको प्रॉफिट कमाना है तो जो बेचने वाला मूल्य होता है वो खरीदने वाले से ज्यादा होना चाहिए, उसी केस में आपको प्रॉफिट मिलेगा। इस साइन का मतलब होता है ज्यादा, जिसकी तरफ मुंह खुला होता है मतलब वो ज्यादा है। एसपी ग्रेटर देन सीपी, ये प्रॉफिट के केस में है। और प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट होता है, लाभ कितना होता है, अगर मुझे वो निकालना हो कि लाभ कितना हुआ बच्चे, मैं क्या करूंगा? मैं विक्रय मूल्य में से, विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस में से मैं क्रय मूल्य को माइनस कर देता हूं, तो मुझे पता चल जाता है कि प्रॉफिट कितने का हुआ है। या फिर अगर मैं P बराबर SP माइनस CP कह दूं, कोई दिक्कत नहीं है कि अगर मुझे लाभ कितना हुआ है, देखो ये तो मुझे पता चल गया कि अगर मुझे लाभ कमाना है तो विक्रय मूल्य ज्यादा होना चाहिए। अब कितना लाभ हुआ है वो देखने के लिए मुझे विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य माइनस करना होगा। भाई लेट सपोज आप टॉफी का पैकेट 100 रुपए में खरीद कर लाए हो, टॉफी का पैकेट जो है आप 100 रुपए में खरीद कर लाए हो और आपने ना उसे 120 रुपए में बेच दिया, 120 में बेच दिया, और मैं आपसे कहूं बताना कितने का आपको फायदा हुआ है। अगर मैं आपसे कहूं कितने का आपको फायदा हुआ है तो आप कहोगे सर मैं 100 में खरीद कर लाया था, 120 में बेच दिया, तो सर मैं 120 में से 100 माइनस कर दूंगा, तो कितना मिलेगा? 20 रुपया। तो 120 क्या था? सेलिंग प्राइस, 100 माइनस किया कॉस्ट प्राइस, तभी तो आपको प्रॉफिट मिला, है ना? तो आपको अगर लाभ निकालना है तो बच्चा लाभ का मतलब हमेशा याद रखना, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है, तो आपको लाभ हो जाता है। चलो, लाभ का कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हुआ। हाँ, इसमें एक चीज और देखते हैं कि एक चीज याद रखना बच्चे, लाभ हो या हानि हो, हमेशा हमेशा क्रय मूल्य पर निकाले जाते हैं, क्रय मूल्य पर हमेशा लाभ और हानि निकाले जाते हैं। ये स्टार बनाकर आप लिखो कि लाभ तथा हानि, तथा हानि, लाभ तथा हानि क्रय मूल्य पर, क्रय मूल्य पर, क्रय मूल्य पर निकाले जाते हैं, निकाले जाते हैं। इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब है कि जब भी हम प्रॉफिट या लॉस परसेंट की बात करेंगे ना, तो हमें क्रय मूल्य पता होना बहुत जरूरी है। ये इसका मतलब है कि जब भी आप से पूछा जाएगा ना बताओ कितना प्रतिशत लाभ हुआ है, तो आप याद रखना कि हमेशा क्रय मूल्य की जरूरत आपको पड़ेगी। नहीं बच्चा ये फालतू नहीं है, ये चीज आपको फालतू लग रही होगी, एक बच्चा कह रहा है सर ये फालतू की चीज नहीं है, आप आगे चलो। ये फालतू नहीं है, आपको फालतू, क्योंकि आपने पहले कहीं और पढ़ चुका है। आपके साथ आपके भाई जो पढ़ रहे हैं, 35-40 हजार बच्चे लाइव हैं, इनमें कम से भी कम 30 हजार बच्चे वो हैं जो मेरे से पढ़ रहे हैं फर्स्ट टाइम। उनके लिए तो फालतू नहीं है ना, ये मुझे तो उन पर भी ध्यान देना पड़ेगा, वो तो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। जब आपने भी ये फर्स्ट टाइम पढ़ा होगा तो आपको भी ये फालतू नहीं लगा होगा, तो वही चीज आप सोचो। तो मैंने आपसे कहा कि जब भी मैं लाभ और हानि की बात करूंगा तो हमेशा क्रय मूल्य पर होंगे। इसका मतलब है लाभ परसेंट और हानि परसेंट हमेशा जब भी आप निकालना जाओगे तो आपको क्रय मूल्य पता होना बहुत जरूरी है। तो अगर मुझे लाभ परसेंट निकालना है, अगर मुझे प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो इसका मतलब होता है कितना आपको लाभ हुआ है बटे, मैंने कहा क्या पता होना चाहिए? क्रय मूल्य, यानी कि कॉस्ट प्राइस पता होना चाहिए, और इनटू 100। तो बच्चे याद रखना, जब भी मैं लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत की बात करूंगा ना, तो नीचे हमेशा क्रय मूल्य आएगा। जो मैं बात कह रहा हूं ना, ये तो बिल्कुल इनमें आप गांठ लगा लो, ये तो आपको 100% क्लियर रहनी चाहिए
कि एक तो लाभ के लिए विक्रय मूल्य बड़ा होना चाहिए, दूसरा लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और तीसरा पॉइंट क्या है कि जब भी मैं लाभ परसेंट की बात करूंगा ना, जब भी मैं लाभ परसेंट की बात करूंगा तो नीचे हमेशा क्रय मूल्य आएगा, नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य आएगा। तो ये बात तो हो गई सारी की सारी किसकी, लाभ की। अब चौथा पॉइंट बचा कौन सा बच्चे, फोर्थ पॉइंट बचा है आपका हानि। क्या बचा है, फोर्थ पॉइंट बचा है हानि, हानि यानी कि लॉस। और इसको हम डिनोट किससे करेंगे, इसको डिनोट करेंगे एल से। ठीक है भाई। तो आपको जब मैं प्रॉफिट पढ़ा रहा था, मैंने आपसे कहा था कि प्रॉफिट का मतलब होता है जब आप ज्यादा में बेचते हो, खरीदने वाले मूल्य से ज्यादा में आप बेचते हो तो आपको लाभ होता है। नहीं, मैं परेशान नहीं होता हूं। आप यार, आप अपने बच्चे हो, आपके कमेंट से आपके मैं परेशान थोड़ी होऊंगा यार, ऐसा थोड़ी है। फिर काहे के मास्टर हुए? अगर मैं आपके कमेंट पढ़ के आपके झल्लाने लग जाऊं, आपके ऊपर गुस्सा करने लग जाऊं, फिर काहे का मैं मास्टर हुआ यार? काहे का अनुभव हुआ मुझे 3-4 साल का है? ऐसा नहीं है, है ना। आप ममतेज सर को बड़ा परेशान करते हो, मैंने कमेंट में पढ़ा था कल, ऐसे मत किया करो यार, वो थोड़े से सेंसिटिव मास्टर है हमारे, है ना। तो वो दिल पे ले जाते हैं बातों को, ऐसे मत किया करो। आप मेरे से उल्टा सीधा बोल लिया करो, मैं गुस्सा नहीं होता हूँ। सर बड़ा हमारे जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, तो उनको पढ़ाने दिया करो, उनको परेशान मत किया करो। ऐसा नहीं है बच्चे, है ना। देखो बहुत अच्छे टीचर हैं वो भी, कल मैं कमेंट पढ़ रहा था, मुझे बड़ा अजीब लगा। बहुत अच्छे, हर टीचर की रेस्पेक्ट होनी चाहिए। जो टीचर यहाँ पर खड़ा होकर आपको पढ़ा रहा है ना बच्चे, उसमें कुछ तो है, ऐसा तो नहीं है कि ऐसे ही आगे खड़ा होकर आपको, कुछ तो है, तो उसकी एटलीस्ट रेस्पेक्ट होनी चाहिए, है ना। हाँ, मैं इज्जत करता हूँ कि आपकी डिमांड क्या चलती है कि सर ये नहीं वो, ये नहीं वो, ये नहीं वो। ऐसा डिमांड करने से चीजें थोड़ी बनती हैं। जो आपको पास है, अवेलेबल है, उसका अच्छे से फायदा उठाओ आप, है ना। तो मैंने आपसे कहा कि जब मैं हानि की बात करूंगा, जब मैं लॉस की बात करूंगा, तो बच्चे लॉस का क्या मतलब होता है? लॉस का मतलब होता है कि जब आप मान लो एक टॉफी का पैकेट 100 रुपए में खरीद कर लाए हो और आप उसे 100 से कम में बेच रहे हो, आप उसे 100 से कम में बेच रहे हो, तब आपको क्या होगा? हानि। यानी कि जब भी जो बेचने वाला मूल्य है वो खरीदने वाले से कम होगा, जब भी बेचने वाला मूल्य खरीदने वाले से कम होगा, हमेशा आपको नुकसान होगा। आप कोई प्लॉट खरीद रहे हो, मान लो कल आपको ड्यूटी लगेगी, आप बहुत पैसा कमाओगे, आपको मन में आया प्लॉट खरीदूंगा एक मैं, आपने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया, एक प्लॉट खरीदा, मान लो 20 लाख का प्लॉट खरीद लिया आपने, और भैया पता चला कि वहां प्रॉपर्टी के रेट गिर गए, आपको वो 15 लाख में बेचना पड़ गया, तो आपको नुकसान होगा या फायदा होगा? सर नुकसान हो जाएगा। कि जब भी बेचने वाला मूल्य खरीदने वाले से कम होता है, हमेशा नुकसान होता है। तो यहां पर क्या केस बनेगा कि बेचने वाला मूल्य कम होगा किससे? खरीदने वाले से। या फिर मैं कहूं कि खरीदने वाला मूल्य ज्यादा होगा बेचने वाले से। तो जिसकी तरफ मुंह खुला होता है वो संख्या ज्यादा होती है, बड़ी होती है। तो खरीदने वाली संख्या ज्यादा होगी, बेचने वाली कम होगी, हमेशा आपको नुकसान होगा, हमेशा आपको लॉस होगा। अब ये बात भी क्लियर है। तो अगर मुझे हानि निकालनी है, अगर मुझे हानि निकालनी है, तो हानि का मतलब होता है बच्चे, खरीदने वाले में से बेचने वाला माइनस करते हैं, यानी कि क्रय में से विक्रय को माइनस करते हैं, क्रय में से विक्रय को माइनस करते हैं, तो हमेशा हानि होती। खरीदने वाले में से बेचने वाले को माइनस करते हैं, हमेशा आपको नुकसान होगा। ओके। या फिर इंग्लिश में भी अगर मैं लिख दूं, तो इंग्लिश में मतलब होता है कि लॉस बराबर होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है भाई। और अगर मैं बात करूंगा हानि प्रतिशत यानी कि लॉस परसेंट की, बच्चे अगर मैं लॉस परसेंट की बात करूंगा, तो कितने की हानि हुई है या फिर कितने का लॉस हुआ है, और हमेशा नीचे क्या आएगा? हमेशा नीचे क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस आएगा, और इनटू 100। तो ये बात भी आपको पता चल गई कि अगर मैं हानि प्रतिशत की भी बात करूंगा, तो नीचे हमेशा
कॉस्ट प्राइस ही आना है। लॉस परसेंट बराबर एल, यानी कि लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। और लॉस क्या है वो यहां से हम निकाल सकते हैं, तो यहां से हम निकाल सकते हैं। बात क्लियर है? ओके, चलो ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया भाई कि लॉस क्या होता है। तो एक बार देख लेते हैं क्या क्या पॉइंट हमने कवर किए हैं। एक तो हमने ये कवर किए क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय क्या होता है। जिस पर खरीदा जाए वो क्रय मूल्य, जिस पर बेचा जाए वो विक्रय मूल्य। बात आई लाभ की। लाभ का मतलब है जब बेचने वाला मूल्य ज्यादा होगा तो लाभ होगा, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। और लाभ प्रतिशत मतलब लाभ बटे क्रय मूल्य, हमेशा नीचे क्रय मूल्य होगा इंटू 100, तो आपको लाभ हो जाएगा। हानि की बात आई है तो बेचने वाला मूल्य हमेशा कम होगा खरीदने वाले से, है ना, तभी आपको नुकसान होता है, हानि होती है। तो हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, उल्टा होता है प्रॉफिट का। हानि परसेंट निकालना है तो हानि अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100। और एक तीसरा केस बनता है बच्चे, तीसरा एक और केस बनता है कि अगर मैं यहां पर कहूं कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बराबर है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बराबर है, या फिर अगर मैं कहूं कि कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस, तो ये केस कौन सा बनता है? ये केस बनता है नो प्रॉफिट और नो लॉस। नो प्रॉफिट नो लॉस, ये केस बनता है, ना तो लाभ हुआ है और ना हानि हुई है। ये तो सबको क्लियर हुआ है कि जितने में खरीद कर लाया उतने में बेच दिया तो नो प्रॉफिट नो लॉस। बात क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये सारा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने कंप्लीट किया है, इतना ही कॉन्सेप्ट है अभी के लिए। थोड़ा सा आगे चलते हैं, वो मैं टाइप वाइज चलाता रहूंगा कॉन्सेप्ट, है ना। बड़ा चैप्टर है थोड़ा सा, तो इसमें नंबर ऑफ टाइप्स जो हैं सवालों के वो ज्यादा हैं, तो इसमें मैं टाइप वाइज आपको थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट जो रहेगा वो वहीं पर बताता रहूंगा। ठीक है भाई, चलिए बड़े आसान टाइप के साथ और उस आसान टाइप में भी बड़ा ही आसान सवाल के साथ मैं शुरुआत करता हूं। देखिए, एक दुकानदार ने 1200 रुपए में एक साइकिल खरीदी और 1500 रुपए में बेच दी, तो बताओ लाभ या हानि परसेंट क्या होगा। आपको देखना है कि अगर खरीदने वाले से ज्यादा में अगर बेचता है तो लाभ होता है, और खरीदने वाले से कम में बेचता है तो हानि होती है ना। ये बड़ा सिंपल टाइप और सिंपल क्वेश्चन के साथ शुरुआत करी है। पहला क्वेश्चन है, आराम से करो, कि भाई उसने 1200 में एक साइकिल खरीदी है, मतलब कॉस्ट प्राइस कितना है 1200 रुपए, और उसने 1500 रुपए में बेच दी है, तो मेरे भाई सेलिंग प्राइस कितना है 1500 रुपए। आपसे कह रहा है कि प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा बताओ। तो आपने एक चीज देखा कि अगर उसने 1200 में खरीदा और 1500 में बेचा, भैया उसे तो प्रॉफिट होगा। कितने का? 1500 में से 1200 घटा दो, प्रॉफिट होगा उसे 300 रुपए का। भाई पहला सवाल है, इसीलिए इतना डिटेल में लिख रहा हूं मैं, कि अगर उसे 1200 में खरीदकर 1500 में बेचा तो प्रॉफिट होगा कितने का? 300 रुपए का। और अगर मुझे प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो 300 का प्रॉफिट, और नीचे हमेशा क्या रखते हैं? यस, बिल्कुल सही जवाब, नीचे हमेशा क्रय मूल्य रखते हैं। तो बटे 1200 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, तो कितना आ गया भाई? 25% का प्रॉफिट। प्रॉफिट है, लॉस नहीं है, लॉस का तो कोई केस ही नहीं बनता है। तो 25% का प्रॉफिट आपका सही जवाब है। आसान सवाल था ना ये तो ज्यादा खुश मत हो, ये सवाल तो बच्चों वाला सवाल था। चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं, ये सवाल देखेंगे भाई जरा। देखिए सवाल ये, और बताइए इसका उत्तर क्या होगा सभी लोग। हाँ, चलो इससे पहले एक कॉन्सेप्ट और सीख लेते हैं, एक कॉन्सेप्ट और सीख लेते हैं, वो और देख लो, है ना। कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, 2 मिनट का है। भाई एक बात देखो, कि जो क्रय मूल्य होता है ना वो अपने आप में 100% होता है। जो कॉस्ट प्राइस होता है बच्चा वो अपने आप में 100% होता है। सुनते रहना मेरी बात को, कि जो क्रय मूल्य होता है
वो अपने आप में 100% होता है। अगर मैं आपसे कहूं, अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं कि किसी चीज को 20% के लाभ पर बेचा गया है, देखो ये कॉन्सेप्ट आपका परसेंटेज वाला है जो आप सीख कर आए हो, सुनना मेरी बात। कि मैंने कहा क्रय मूल्य हमेशा अपने आप में 100% होगा। अगर आप 100% की वैल्यू निकाल रहे हो मतलब आप क्रय मूल्य निकाल रहे हो। मैंने कहा किसी वस्तु पर 20% का लाभ हुआ है, तो बच्चे उसे बेचा कितने में गया होगा, आप 100% में जोड़ दो। जब भी लाभ की बात करूंगा ना तो 100% में जोड़ दो, क्योंकि विक्रय मूल्य से ज्यादा में बेच रहे होगे। भाई आप 100 रुपए में कोई चीज खरीदते हो, 20 रुपए का लाभ कमा लेते हो, तो 100 से ज्यादा में ही तो बेचोगे आप उसे। ये तो कॉमन सेंस की बात है ना, 100 में खरीदते हो, 20 रुपए का लाभ कमा लेते हो, 100 से ज्यादा में बेचोगे। तो हमेशा जब भी लाभ आएगा तो परसेंट जोड़ देंगे, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 100 प्लस 20 यानी कि 120% जब भी लाभ की बात होगी। और अगर मैं आपसे कहूं कि भाई उसे 5% की हानि पर बेचा गया है, 5% की हानि पर बेचा गया है, 5% के लॉस पर बेचा गया है, तो नुकसान के लिए जब भी हम बात करेंगे परसेंट में तो 100% में से घटा देंगे। अगर 5% की हानि पर बेचा गया है ना तो उसे 95% यानी कि 95% में बेचा गया होगा, उसे 95% में बेचा गया होगा। तो अगर लाभ परसेंट दिया हो तो जो सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य होता है वो 100% में जोड़ देते हैं, 120% सेलिंग प्राइस है। अगर मैं आपसे कहूं किसी चीज पर 5% की हानि, तो 5 घटा दो, 95% में बेचा गया होगा, 95% में बेचा गया होगा। लेट सपोज अगर मैंने आपसे कहा किसी चीज को बेचने पर 10% का लाभ होता है, 10% का लाभ, तो जरा मुझे सीपी और एसपी का रेशियो बता दो क्या होगा, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो बता दो क्या होगा सभी लोग। अगर मैं कहूं कि किसी चीज को बेचने पर 10% का लाभ होता है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, बच्चे क्रय मूल्य के लिए तो मैंने कह दिया कि हमेशा 100% होगा, और विक्रय मूल्य डिसाइड करेगा ये चीज। अगर लाभ है तो 10 जोड़ देंगे, 110%। भाई परसेंट जीरो से परसेंट जीरो गया, क्रय और विक्रय का रेशियो कितना आ गया, 10 और 11। कितना आ गया मेरे भाई, 10:11। तो ये एक कॉन्सेप्ट था छोटा सा। चलिए सवाल की तरफ चलते हैं। अब ये सवाल देखिए, सवाल देखेंगे और क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो बना लो और आराम से सवाल को करो। देखो बच्चों, जिन्होंने पहले कहीं पढ़ा हुआ है चैप्टर, हो सकता है कि ये छोटी छोटी चीजें उनको ना बड़ी अजीब लग रही हो कि सर ये क्यों पढ़ा रहे हो। बच्चे वो आप अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से देख रहे हो, क्योंकि आप पहले इतना बेसिक पढ़ चुके हो। लेकिन उन बच्चों के हिसाब से क्लासेस चलती हैं जो बहुत बेसिक होते हैं, है ना। आप जहां से भी पढ़े हो आप फिर से वहां जाकर देखो और स्टार्टिंग से पढ़ो, तो वो आपको फिर से पढ़ोगे ना जहां से आप पहले पढ़े थे, वो आपको वहीं से पढ़ाएंगे कि जहां से आपने स्टार्ट किया था, क्योंकि वो जानते हैं कि ये तो पढ़ चुका है, मेरे पास नया बच्चा आ गया, मुझे उसको भी तो बेसिक से पढ़ाना है। तो एक टीचर जो होता है वो हर बच्चे को कवर करके चलता है ना, तो आपको थोड़ा सा मेंटेन करने की जरूरत है। यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 72% है तो यहां से क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो होना चाहिए। तो लाभ प्रतिशत क्या है बच्चे, क्रय मूल्य सीपी और विक्रय मूल्य एसपी। अब उसने कहा कि जो क्रय मूल्य है वो विक्रय मूल्य का 72% है। अब यहां 100% क्रय मूल्य को मत मानना, यहां रेशियो बनाना है आपने। बच्चे यहां रेशियो बनाना है, वो ये नहीं कह रहा कि इतना परसेंट का लाभ होगा। हम क्रय मूल्य को 100% कब मानते हैं, जब आपको प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट दिया होगा, उस केस में हम क्रय मूल्य को 100% मानेंगे। लेकिन यहां सवाल देखो आप, उसने कहा क्रय मूल्य जो है ना वो विक्रय का 72% है, तो हम परसेंटेज वाला कॉन्सेप्ट करेंगे, ए बी का 10%। देखो परसेंटेज पेज पलट के मैंने रेशियो बनाना सिखाया है, वहां जहां मैंने लिखा था कि ए बी का 10% है, तो जिसका 10% है उसको 100 मान लो। तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 72% है, तो यहां विक्रय मूल्य को 100 माना, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 72। अब ये मत कहना कि सर पिछले सवाल में आप कह रहे थे क्रय मूल्य को 100 मानना है, 100% मानना है। कब, जब प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट दिया होगा।
यहां प्रॉफिट लॉस की बात हो ही नहीं रही है। यहां तो कह रहा है कि क्रय मूल्य विक्रय का 72% है, तो रेशियो बनाना पड़ेगा पहले हमें दोनों का। तो विक्रय को अगर 100 माना तो क्रय मूल्य उसका 72 हो जाएगा। बच्चे कितना जाएगा? 4 से 18 चौक 72, 4 से जाएगा 25। अब आपसे कहा उसने कि बताओ लाभ कितना होगा। बच्चे एक चीज देखो कि अगर किसी वस्तु को, सामने देखो, अगर किसी वस्तु को 18 में खरीदकर 25 में बेचा जा रहा है तो लाभ होगा या हानि होगी? सर लाभ होगा। साफ सीधी बात है कि 18 में खरीदा, 25 में बेच दिया, सर 7 रुपए का लाभ हो गया। 7 का लाभ हो गया कि नहीं? बिल्कुल हो गया सर। और अगर मुझे परसेंट निकालना है लाभ का, तो भैया लाभ है 7 का, और नीचे हमेशा क्या रखते हैं बच्चा? नीचे हमेशा क्रय मूल्य रखते हैं और इनटू 100। तो 700/18%। कितना है जरा बताना भाई? 18 तिया 54, 16, 18 अट्ठे 144, 18 निम्मा 162, 18 अट्ठे 144, 38 पॉइंट समथिंग है, 38 दशमलव समथिंग। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, यही ऑप्शन है 38.89%। ऑप्शन भी देख लिया करो एक बार, 38.89%। ओके, वेरी गुड। तो आसान क्वेश्चन चल रहे हैं। चलिए अगला सवाल चलते हैं। ये सवाल देखेंगे बच्चे जरा। तो जब भी किसी भी सवाल में आपको बोल रहा हो प्रॉफिट प्रतिशत है इतना, तो वहां क्रय मूल्य 100% हो जाता है और विक्रय मूल्य के लिए वो प्रॉफिट परसेंट जोड़ देते हैं 100% में। ये ध्यान रखना है। अब उसने कहा कि अभिषेक ने एक साड़ी को 2835 रुपए में बेचने में 35% का लाभ कमाया। बेचने पर बेचने पर बेचने पर 35% का लाभ कमाया, तो उसी साड़ी का लागत मूल्य बताओ क्या होगा? अब बच्चे एक चीज देखो, यहां पर अभिषेक को 35% का लाभ हुआ है, ये बात क्लियर है। अभिषेक को 35% का लाभ हुआ है ना, और उसने कहा कि साड़ी को उसने 2835 रुपए में बेचा है, यानी कि ये 2835 क्या है? ये खरीदने वाला मूल्य है या बेचने वाला है, ये बताओ मुझे। 2835 रुपए में अगर वो बेच रहा है तो ये 2835 क्या है? ये 2835 है बेचने वाला मूल्य, विक्रय मूल्य, और उसे 35% का लाभ है। तो मैंने कहा जहां भी लाभ परसेंट और हानि परसेंट दे रखा हो, क्रय मूल्य हमेशा 100% हो जाता है, हमेशा 100%। तो विक्रय मूल्य कितना होगा बच्चे? अगर उसने 35 का लाभ बोल दिया ना, लाभ बोल दिया, प्रॉफिट बोल दिया, तो 100 में क्या करेंगे? ऐड करेंगे। क्या करेंगे प्यारे भाई? 100 में ऐड करेंगे। तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 135%। कितना होगा मेरे भाई? सेलिंग प्राइस होगा 135%। और ये आपको दिया हुआ है 2835 में बेचना है। मतलब कि मैं कहूं कि 135% की वैल्यू कितनी है? 2835 रुपया। 1% की वैल्यू कितनी होगी? 2835 बटे 135। तो जरा कैलकुलेट करना कितना आएगा भाई? 15 से कटेगा, 15 निम्मा 135, 15 एकम 15, 8 5 13, 15 अट्ठे 120, 15 निम्मा 135, और 9 दूनी 18, 9 एकम 9। तो 1% बराबर 21। आपसे क्या पूछा है? लागत मूल्य। लागत मूल्य यानी कि 100% की वैल्यू। तो 100% कितना होगा? 21 गुणा 100, यानी कि 21। कितना आसान सवाल है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो याद रखना कि अगर 35% का लाभ है तो बेचेगा कितने में? 135 में। 135%, और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2835, क्योंकि वो 2835 में बेच रहा है। 1% 21। आपसे पूछा है लागत, और मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि लागत मूल्य ही क्या होता है? क्रय मूल्य, यानी कि कॉस्ट प्राइस होता है। तो आपसे वो 100% का मान पूछ रहा है, यानी कि 21। वेरी गुड, सभी को क्लियर है बात? चलते हैं थोड़ा सा आगे। ये सवाल करिए जरा।
करेंगे बच्चे जल्दी से सवाल का उत्तर? बताओ, जल्दी से बताओ, फिर इस टाइप को कंप्लीट करते हैं। एक आध सवाल और हैं इस टाइप में, फिर कंप्लीट करके अपना नेक्स्ट टाइप की तरफ आएंगे। देखो, विजय एक घड़ी 50% की हानि पर बेचता है। यदि हानि 2400 रुपए है, ये लॉस दे रखा है, तो घड़ी का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो घड़ी का विक्रय मूल्य क्या होगा? बच्चे आप मुझे बताओ कि कॉस्ट प्राइस अपने आप में हमेशा 100% होगा। मैं ये हर सवाल में नहीं लिखूंगा, ये मैं शुरू के 3-4 सवाल में लिख रहा हूं ताकि आपके दिमाग में ये चीज जो है ना, ये सेट हो जाए कि कॉस्ट प्राइस अपने आप में हमेशा 100%। तो अगर उसने 50% की हानि पर बेचा है तो विक्रय मूल्य कितना होगा? 100 में से घटा दो 50%। और उसने बोला है कि हानि 2400 रुपए है, हानि यानी कि लॉस, और हानि कितनी है? 50% की। तो भैया क्या मैं ये कह सकता हूं कि 50% की वैल्यू 2400 रुपए है? और आपसे क्या पूछ रहा है? विक्रय मूल्य। अरे विक्रय मूल्य तो भी 50% है, यानी कि अगर मैं विक्रय मूल्य की बात करूंगा तो वो भी तो 50% होगा, और उसकी वैल्यू 2400 है। ये तो और भी आसान सवाल हो गया। ये तो सिंगल लाइन सवाल है भाई, सिंगल लाइन सवाल है। आपसे क्रय मूल्य नहीं कह रहा जो आप 4800 आंसर दे रहे हो, आपसे उसने विक्रय मूल्य पूछा है। यही तो गड़बड़ की है कुछ लोगों ने, यही तो गड़बड़ की। आप देखो आपसे कह क्या रहा है वो कह रहा है कि किसी वस्तु को बेचने पर भाई साहब 50% की हानि होती है और हानि 2400 रुपए है, तो मतलब 50% का मतलब 2400 रुपए। और आपसे कह रहा है बताओ विक्रय मूल्य क्या है। तो अगर विक्रय मूल्य हमें निकालना है, हम जानते हैं 50% का नुकसान है, तो बच्चे 50% का नुकसान है मतलब बेचा कितने में गया होगा? 50% में। 100 में से 50 घटा दो, और हानि 50% की वैल्यू 2400 दे रखी है, 50% की वैल्यू 2400 दे रखी है ना? तो विक्रय मूल्य भी 50% है, तो 2400 ही होगा। होगा कि नहीं? क्या बात कर रहे हो यार आप लोग हैं? हो गई ना गलती? यस। चलो आगे चलते हैं। सवाल को पढ़ना बहुत जरूरी है कि सवाल में एक्चुअल में बोला क्या है। हमें रट्टाफिकेशन से नहीं चलना है कि हर बार 100% की ही वैल्यू पूछेगा। यही तो रट्टाफिकेशन है। आप कहते हो ना सर हमें नहीं पता चलता कि हम कब रट रहे हैं। आप टाइप को, आप सवाल की लैंग्वेज को रट रहे हो कि सर हमेशा 100% का ही मान निकलवाएंगे। कहाँ निकलवाए? उसने तो विक्रय मूल्य पूछा है, तो विक्रय मूल्य तो 50% है, क्योंकि 50% की हानि हो गई। यस, क्या दिक्कत है इसमें? चलो ये सवाल करो जल्दी से, फिर टाइप चेंज करते हैं बच्चे। चलेंगे भाई, इस सवाल को देखेंगे जरा। सोहन एक पुरानी कार 2,47,000 में खरीदता है। सोहन एक पुरानी कार 2,47,000 में खरीदता है और उसकी मरम्मत, भाई पुरानी कार आएगी तो मेंटेनेंस कराना पड़ेगा, टायर वगैरह चेंज कराने हैं, इंजन में थोड़ा सा काम कराना है, सर्विसिंग करानी है, दुनिया भर के काम है। तो उसने मरम्मत पर 18,000 रुपये लगा दिए। तो अब वह कार को 2,78,250 रुपये में बेचेगा, तो लाभ परसेंट बताओ। बच्चे एक बात याद रखना, जो मरम्मत का, मेंटेनेंस का पैसा होता है ना, या किराए भाड़े का पैसा होता है, याद रखना, जो किराए का पैसा, मान लो आप कोई चीज मार्केट में खरीदने गए, आप मोटी मोटी सी बात सोचो भाई, आपने कार खरीदी 2,47,000 रुपए की, आपने उसकी मरम्मत पर 18,000 रुपये लगा दिए, तो एक्चुअल में वो कार पड़ी कितने की आपको? तो आप 2,47,000 में 18,000 जोड़ोगे कि नहीं?
आप जोड़ोगे और फिर बताओगे कि इतने में पड़ी है। तो हमेशा याद रखना कि मरम्मत का पैसा, किराए भाड़े का पैसा, टैक्स का पैसा, कर हमेशा क्रय मूल्य में ऐड होता है, हमेशा कॉस्ट प्राइस में ऐड होता है। तो अगर मैं उसका कॉस्ट प्राइस निकालना चाहूं ना, क्रय मूल्य, तो 2,47,000 में मुझे क्या जोड़ना पड़ेगा? मुझे ये 18,000 रुपया जोड़ना पड़ेगा, तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। याद रखना मरम्मत का पैसा भी क्रय मूल्य में ऐड होता है। तो ये आप मुझे बता दो जल्दी से कितना आएगा। तो 2,47,000 में अगर मैं 18,000 जोड़ता हूं तो ये आ जाएगा बच्चे कितना भैया? 8 7 15, 4 और 1 5 और 1 6, 2,65,000, 2,65,000 रुपया। बात क्लियर है? 2,65,000 रुपया क्रय मूल्य। और बेचा उसने कितने में है? बेचा तो उसने 2,78,250 रुपए में है। देखो इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज के सवाल भी बन सकते हैं भाई। तो आप देखो उसे लाभ कितना हुआ बच्चे, उसे प्रॉफिट कितना हुआ है भैया। इसमें से ये माइनस कर दो, 0 में से 0 गया 0, 5 में से 0 गए 0, 2 में से 0 गए 2, 8 में से 5 गए 3, 7 में से 6 गया 1, 13,200 रुपये का लाभ हो गया। और अगर मुझे लाभ परसेंट निकालना है तो 13,200 बटे क्रय मूल्य कितना है? 2,65,000 और इंटू 100, ये आपका प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा। लाभ परसेंट कितना है भाई? देखो 2 और 1 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, ठीक है। 26 पंजे 130, 5 से जाएं, 5 पूरे 25, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 3 5 छंग 30, 5 चौके 20। ये अप्रोक्सीमेट आएगा क्या? 5 चौके 20, 5 पूरे 25 और 3 पंजे 15, अप्रोक्सीमेट ये 5 टाइम्स कटेगा, 5% है ना भाई? 250। ओ सॉरी 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 सॉरी, हाँ हाँ हाँ, ये हमने थोड़ा सा गड़बड़ ले लिया। ये 250 आएगा, 13,250। ठीक है ठीक है ठीक है, 13,250। तो 13,250 का लाभ है। और कितने पर? 265। अब 000 × 100। यस ठीक है बच्चे। 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, ये पूरा 5 बार कटेगा। 2 पंजे 10, 6 पंजे 30, 5 पूरे 25, 5%। ठीक है। हाँ हाँ हाँ, वो 13,200 नहीं, 13,250 है। ओके ओके भाई, ओके समझ गया मैं। चलो अब मैं टाइप चेंज करता हूँ भाई थोड़ा सा, है ना। टाइप चेंज करते हैं और आसान टाइप है ये भी। जल्दी से इसका तो आंसर बहुत स्पीड से इस टाइप को तो हम कंप्लीट करेंगे। तो देखिए सवाल को जल्दी से, क्या होगा सवाल का उत्तर? भाई सवाल है आपके पास कि 15 संतरों का विक्रय मूल्य 19 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर है। अनुमानित लाभ परसेंट बताओ क्या होगा? तो नहीं है इसमें, स्माइल करके आंसर बता दो। काहे गुस्सा होते हो जी इतना? 15 संतरों का विक्रय, सेलिंग प्राइस, 19 संतरों के क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस के बराबर है। इक्वल कर दो दोनों को, इक्वल कर दो दोनों को, है ना भाई। देखेंगे जरा भाई, 15 संतरों का विक्रय मूल्य कितना होता है? 15 गुणा एसपी। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, 15 का विक्रय मूल्य किसके बराबर है? 19 संतरे के क्रय मूल्य, क्रय मूल्य यानी कि सीपी। तो 15 संतरों का विक्रय मूल्य 15 एसपी, 15 गुणा एसपी, और 19 संतरों का क्रय मूल्य 19 गुणा सीपी। तो यहां से सीपी एसपी का रेशियो, ये तो आपके लिए बच्चों वाला खेल है कि सीपी के सामने 15 है, ये तो पर हमने रेशियो में पढ़ा था, और एसपी के सामने 19 है। तो ये रेशियो आपको मिल गया 15 और 19 का।
अब आप देखो कि किसी चीज को 15 में खरीद कर अगर मैं 19 में बेचता हूं तो क्या मुझे 4 रुपए का प्रॉफिट हुआ है? भाई 15 में खरीद कर 19 में बेच रहे हैं और प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो 4/15 इंटू 100। तो 5×3 = 15 और 5 से जाएगा 20 बार और 20 चौके 80/3%। ये 26% के आसपास जाएगा, 26.67%। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट जवाब है। ठीक है, 26×3 = 78 होता है तो 26 के आसपास है, कोई और ऑप्शन है ही नहीं, 26 के आसपास। ठीक है, अगला सवाल ये करिए, करेंगे बच्चे इस सवाल को जल्दी से। ये तो आसान टाइप है और आपको यह जानकर अति खुशी होगी, आज से तुम मेरे गिरोह में काम करोगे। कौन सी फिल्म का डायलॉग है? सनी देओल वाली है ना, वो कातिया कहता है। और तुम्हें ये जानकर बहुत खुशी होगी कि आज से तुम मेरे गिरोह में काम करो, मुझे किसी के टुकड़ों पर पलने की आदत नहीं। तो आपको जानकर यह खुशी होगी कि स्टेट एग्जाम उत्तर प्रदेश स्पेशल, मैंने कई सारे एग्जाम्स के क्वेश्चंस देखे, उनमें मैक्सिमम एग्जाम में मैक्सिमम पेपर प्रीवियस ईयर में मुझे इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत मिले हैं कि 10 का क्रय मूल्य 20 के विक्रय के बराबर, लाभ परसेंट बताओ। तो ये जानकर बड़ी खुशी होगी आपको कि ऐसे सवाल भी कई सारे एग्जाम के पेपर में मुझे दिखे थे, है ना। तो 15 का क्रय मूल्य, 15 का क्रय मूल्य कितना है? 15 सीपी बराबर किसके है? 20 के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी कि 20 एसपी। सीपीएसपी का रेशियो ले लो, यहां से क्या होगा बच्चे? सीपीएसपी का रेशियो, एक बात याद आ गई मुझे, अभी बताऊंगा तुम्हें। सीपीएसपी का रेशियो, सीपी के सामने क्या है? 20 और एसपी के सामने क्या है? 15। अब आप देखो, 5 चौके 20, 5×3 = 15। किसी चीज को 4 रुपए में खरीदकर अगर आप 3 में बेचते हो, किसी चीज को 4 रुपए में खरीद कर अगर आप 3 में बेचते हो तो आपको प्रॉफिट होगा या लाभ होगा या नुकसान होगा? आप कहेंगे सर ऑब्वियसली नुकसान हो जाएगा कि आप 5-4 में खरीद रहे हो और 3 में बेचना पड़ रहा है, यानी कि क्रय मूल्य से कम में बेच रहे हो, तो भाई साहब नुकसान होगा। लाभ वाले ऑप्शन तो हटा ही दो, ये तो हो ही नहीं सकते हैं। तो नुकसान लॉस कितने का होगा? 1 का। और बच्चा लॉस परसेंट निकालना है तो 1/4 और गुणा 100, नीचे हमेशा क्रय मूल्य रखते हैं, तो ये जाएगा 25% का नुकसान। आंसर कितना हो गया? ऑप्शन नंबर डी 25% का लॉस। क्या होगा बच्चे? 25% का लॉस। हाँ, ये सवाल करो, थोड़ा सा अलग है। मैं टेलीग्राम ग्रुप के सारे मैसेजेस पढ़ता हूँ आपके, जो रिलेटेड होते हैं उन बच्चों को मैं पर्सनली, जब मान लो अब चैट बंद हो गई, मैं 11-12 बजे के आसपास मुझे टाइम मिलता है रात को, मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। तो जिन बच्चों के कमेंट मुझे लगता है कि इनके जेन्युइन कमेंट है, इनका रिप्लाई करना चाहिए, मैं उनको पर्सनल मैसेज जाकर टेलीग्राम पे पर्सनल रिप्लाई कर भी देता हूँ। ठीक है, तो क्योंकि ग्रुप में करूंगा तो ग्रुप बंद हो गया, बहुत सारे बच्चे डिस्टर्ब होंगे, तो उनके पर्सनल आईडी पे जाके मैं पर्सनल उनको रिप्लाई करता हूँ। तो मैं कल एक कमेंट पढ़ रहा था मुमताज सर के साथ, इतना मजा क्यों लेते हो यार तुम लोग हैं, है भाई। मतलब कल एक बच्चा, मतलब पढ़ने से मतलब नहीं है, एक कमेंट कर रहा था उसमें टेलीग्राम में कि सर ममतेज सर, मेरी बहुत बड़ा कमेंट लिखा हुआ था, मेरी आपसे ना एक स्पेशल रिक्वेस्ट है, मुझे आप ये बताओ कि आप क्लास में जम्बाई क्यों लेते हो? ये कोई कोई सवाल है यार, है भाई? सर आप इतनी हिचकी क्यों लेते हो? मतलब अपने दुख से दुखी नहीं है दुनिया, दूसरा परेशान क्यों है, या दूसरा क्यों, दूसरे की एक्टिविटीज क्या चल रही हैं, उस पर फोकस करना है। सर आप ड्यूटी कितने बजे जाते हैं? बच्चे मेरा ऑफिस होता है 10 से पता नहीं कितने बजे तक होता है, वो फिर मैं अब मेरे ऊपर डिपेंड है कितने बजे तक करना है। 10 बजे से शुरू होता है। देखो, 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य एक्स वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, ओके, और लाभ परसेंट 25 है, तो एक्स का मान बताओ क्या होगा? ये सवाल अच्छा है, ये सवाल अच्छा है भाई। उसने कहा 30 का क्रय मूल्य, यानी कि 30 सीपी,
और किसके बराबर है, एक्स के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी कि एक्स एस पी। बच्चे यहां से सीपीएसपी का रेशियो लेना जरा, सीपीएसपी का, भाई सीपी के सामने है एक्स और एसपी के सामने क्या है 30, तो सीपीएसपी का रेशियो हो गया एक्स रेशियो 30, यस एक्स रेशियो 30। और जरा जब जो हमें 25% का लाभ दिया हुआ है यहां से सीपीएसपी का रेशियो बताना, यहां से भाई लाभ से भी तो हम सीपीएसपी का रेशियो निकाल सकते हैं कि नहीं। अगर 25% का लाभ है, मैंने कहा क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है, हमेशा 100% होता है, तो लाभ अगर 25% का है तो कितने में बेचेगा 125, तो 25 चौके 100, 25 पंजे 125, तो यहां से सीपीएसपी का रेशियो मिल गया 4-5। तो ये मैं कह सकता हूं क्या, x बटे 30 भाई सीपी अपॉन एसपी बराबर यहां कितना है 4/5, बस यहां से x का मान निकाल दो। भाई एक बार तो सीपीएसपी का रेशियो आपने यहां से ले लिया x और 30 क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का, और एक बार यहां से ले लिया कि 25% का प्रॉफिट है, तो भैया 100 में खरीदेगा तो 125 में बेचेगा, 4-5 4-5 है ना। तो x बटे सीपी बराबर 4/5, तो बचे ये 5 से जाएगा 5 छंग 30 और 6 की 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो x कितना आ जाएगा 24। क्या उत्तर मिला मेरे भाई आपको, आपको मिला ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही जवाब, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है। चलिए टाइप को फिर चेंज करते हैं, हाँ नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट टाइप है हमारा ये रहा, जरा देखेंगे बच्चे इस टाइप को। चलो जल्दी जल्दी करते रहो भाई, ये बहुत आसान क्वेश्चंस करा रहा हूं आज मैं आपको, क्योंकि आसान से अच्छे 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 सवालों की तरफ बढ़ेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस में बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन आसान टाइप ज्यादा है, ये समझो आप, प्रॉफिट एंड लॉस में टाइप नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है, आसान टाइप ज्यादा है, जैसे हार्ड टाइप है ना वो कम है प्रॉफिट लॉस में। एक वस्तु को 450 में बेचने पर रियान को 10% की हानि हुई, 12% का लाभ अर्जित करने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचेगा। आपने जस्ट सवाल को रीड करना है, आप पढ़ो, कराऊंगा मैं, आप जस्ट 2 से 3 बार ना रीड करो आराम आराम से, फिर मैं बताता हूं। ये नया टाइप है ना, तो इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे होते हैं। देखो, एक वस्तु को 450 में बेचने पर रियान को 10% की हानि हुई। मैं 2 तरीके से कराऊंगा, एक तो इसका बेसिक मेथड क्रय मूल्य निकालकर। भाई सबसे पहले एक बात देखो, सवाल को यहां से स्टार्ट करके यहां पे खत्म कर दो, आगे का सवाल मत पढ़ो, अभी आगे का सवाल मत पढ़ो, यहां से यहां तक पढ़ो कि एक वस्तु को 450 में बेचने पर 10% की हानि हुई है, भूल जाओ आगे का कोई सवाल भी है, यहां से क्रय मूल्य निकालो। अगर 10% की हानि हुई है, बच्चे देखो 10% की हानि हुई है तो क्या 90% में बेचा होगा, और सवाल क्या कह रहा है 450 में बेचा है, तो क्या 90% का मान 450 है। भाई 450 में बेचने पर 10% का नुकसान होता है, तो बच्चे क्या 90% में बेचा होगा, 90% में, और 90% का मान 450 है कि नहीं, तो यहां से 100% का मान हमें निकालना है। 1% कितना है 450/90, यानी कि 9×5 = 45, तो 100% कितना होगा 100% 500, 100% कितना 500। अब आप देखो कि अगर आगे चलते हैं, अब कह रहा है 12% का लाभ कमाने के लिए किस मूल्य पर बेचेगा। आप 100% का भी मान मत निकालो, 1% से ही बात बन जाएगी, आपको क्रय मूल्य निकालने की भी जरूरत नहीं है। 1% का मान 5 आ गया। अब आपसे बोला है कि 12% का लाभ कमाने के लिए किस मूल्य पर बेचना होगा। सामने देखो, यस आप ही से कह रहा हूं, आप ही से, रेड टी शर्ट आपसे, मेरी बात सामने देखो कि 12% का लाभ अगर उसे कमाना है
तो कितने परसेंट में बेचेगा, आप बताओ। 12% का अगर प्रॉफिट वो कमाएगा तो कितने परसेंट में बेचेगा? आप कहेंगे सर आपने कहा था 112% में बेचेगा। अगर 12% का लाभ कमाएगा ना तो 112% में बेचेगा। 1% का मान 5 निकाल दिया तो बच्चे 112% का मान कितना है? 5 गुणा 112, यानी कि ये आ जाएगा 560। आंसर कितना आ गया? आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। हो गया सवाल। भाई सबसे पहले आपको दिया हुआ था कि 450 में बेचने पर 10% का नुकसान है, तो 90% में बेचेगा, और 90% का मान 450, 1% का मान 5। आपसे कह रहा है 12% का लाभ कमाने के लिए कितने में बेचेगा। तो मैंने कहा जब 12% का लाभ कमाएगा ना तो भैया वो 112% में बेचेगा। 100 से ज्यादा, 100 में ऐड कर देते हैं। एक का मान 5, तो 5 गुणा 112 560। ये हो गया तरीका नंबर 1। अब देखते हैं इसका तरीका नंबर 2। आप एक बच्चा कह रहा है सर ऑफलाइन क्लास चल रही है क्या? ऑफलाइन नहीं है, मैं ऐसे तुक्के मार रहा हूं। मैं कहने लगा हाँ भाई ये जो ब्लू कलर की जैकेट में है, ये सामने देखो। हाँ भाई जो ये मंकी कैप ओढ़े बैठा है सामने, यस आप ही से करो। ऐसे नहीं कह सकता हूं मैं क्या? आप में से इतने सारे बच्चों में से कोई तो ब्लू कलर की जैकेट में होगा। क्या बात कर रहे हो? देखो अब सेकंड मेथड की तरफ आते हैं। सेकंड मेथड इस तरह के सवालों का क्या होगा, देखना एक बार। ये भी आसान है, ये भी आसान है ना? तो भैया उसने कहा एक वस्तु को 450 में बेचने पर 10% का नुकसान हो गया और उसे 12% का लाभ कमाना है, तो बताओ कितने में बेचेगा। आप दोनों दोनों विक्रय मूल्य का अनुपात बना लो। कैसे? जब वो 10% की हानि में बेच रहा है तो भैया कितने में बेच रहा होगा, जरा मुझे बताना। एक मिनट सामने देखो। मैंने कहा कि जब वो 10% की हानि में बेच रहा है तो कितने परसेंट में बेच रहा है? आप कह रहे हो सर 90% में बेच रहा है। और दूसरा सेलिंग प्राइस, जब वो 12% का लाभ कमाएगा तो क्या वो 112% में बेचेगा? यस। दोनों का रेशियो ले लो बस। पहले वाला भाई परसेंट से परसेंट गया, 2 से जाएगा 45 बार और 2 से जाएगा 56 बार। तो पहले वाले विक्रय मूल्य और दूसरे वाले विक्रय मूल्य का रेशियो मिल गया आपको 45 56। आपको पहले वाला विक्रय मूल्य दिया है 450, तो 45 का मान 450, एक यूनिट का मान 10, भाई 450 बटे 45, तो 56 यूनिट का मान कितना होगा? 56 गुणा 10, यानी कि 560। ऑप्शन नंबर सी। ये सेकंड मेथड है। आप क्या करोगे, जो दोनों परसेंट दे रखा है ना कि एक बार 450 में बेचा 10% का नुकसान, तो 90% में बेचा होगा, लिख लिया। एक बार वो 12% का लाभ कमाना चाहता है तो कितने में बेचेगा? तो भैया 12% का लाभ मतलब 112% में बेचेगा। दोनों का रेशियो ले लिया 45 56। पहले वाले का विक्रय मूल्य दिया है 450, एक का मान 10, 56 का मान 560। जो तरीका आपको अच्छा लगे आप उस तरीके से जा सकते हो। चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्यारे भाई जरा ये सवाल का उत्तर बताओ मुझे, क्या होगा? जल्दी से बताएंगे सभी लोग। देखिए एक कह रहा है गुरु जी आपका चालान कभी नहीं कटेगा, प्रॉमिस। थैंक यू सो मच ब्रदर। तुम्हें लगता है कि मैं रूल्स का उल्लंघन करके कभी गाड़ी चलाता हूँगा? कभी नहीं। लेकिन हाँ ऐसा हो गया था एक बार। हम कॉलेज में थे, तो बहुत चालान कटते थे मेरी बाइक के। स्प्लेंडर बाइक थी मेरे पास, हम दो दोस्त जाते थे। तो कॉलेज में तो बहुत हवाबाजी में थे भाई। आप लोगों ने इंस्टाग्राम पर फोटो वगैरह देखी होंगी, बहुत हवाबाजी में थे हम लोग कॉलेज में। तो भाई हम जाते थे बिना हेलमेट वेलमेट के, तो बहुत चालान करते थे। अब एक लास्ट में आके मैंने सोचा कि यार एक बार ना थोड़ा ट्राई करते हैं पूरे रूल्स रेगुलेशन से। तो मैंने हेलमेट वगैरह पूरे प्रॉपर कागज वगैरह बनवाए गाड़ी के, मतलब बाइक के। और आराम से जाना, मतलब सब कुछ ठीक ठाक। तो रोक लिया मैं, तब भी रोक लिया हेलमेट वगैरह पे भी रोक के।
और सब कुछ देखा, कागज दिखा, हेलमेट है, सब कुछ है। कह रहा है जा। तो मैं जैसे बाइक पे बैठा, कह रहा है रुक रुक इधर आ। कह रहा है ये तेरी नंबर प्लेट पे ना पीछे ये जय श्री राम लिख रहा है, इसका चालान बनेगा भैया। मैंने कहा है जी, इसका क्या मतलब है सर? बहुत छोटे में लिखा हुआ है तो नंबर नंबर तो पूरा चमक रहा है, जितना ऑफिशियल साइज होता है नंबर का, इतना प्रॉपर साइज होता है वो लिख रहा है, वो तो एक कोने में लिखा हुआ है। मैंने कहा ना, चालान तो बनेगा। उसने चालान बनाया, पता है चालान पे क्या लिखा? ये नहीं लिखा कि नंबर प्लेट पे क्या लिखा, उसने चालान लिखा ट्रिपल, 3 सवारी बैठी हुई है। मैंने कहा सर ये 3 सवारी वाला चालान क्यों कटा? और वो करा गलती से कट गया यार, चल कोई नहीं। तो उस टाइम पर 100 रुपए, कह रहा 100 रुपए का चालान है, भर दियो तू जाके। मैंने कहा सर 3 सवारी वाला चालान कटा? कह रहा यार कट गया। भैया बहस नहीं करी मैंने, करनी भी नहीं चाहिए पुलिस वालों से बहस। जो कानून ज्यादा सिखाता है ना पुलिस वालों को, भैया वो उसकी हालत खराब होती है। मैंने कहा सर चलो ठीक है, भर दूंगा मैं 100 रुपए का चालान। तो कॉलेज वगैरह में तो वैसे भी ज्यादा डर लगता है, कानून हमें आते ही नहीं है। पुलिस वाला अगर कह रहा है तो मान लो भैया जो है सही है। तो एक घोड़े को 20% के लाभ पर 60,000 में बेचा गया। 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए? तो भैया जब चालान कटना होता है ना, तो कितने भी आपके पास कागज हो, चालान काट ही दोगे आप। तो सबसे कह रहा हूं मैं, थैंक यू सो मच, आप मेरा चालान नहीं काटोगे तो। 20% का लाभ कमाने के लिए 60,000 में बेचेगा, 30% का लाभ कमाने के लिए कितने में बेचेगा? है ना भाई? तो आप मुझे बताओ, 20% का लाभ कमाएगा तो कितने परसेंट में बेचेगा? अगर 20% का लाभ कमाएगा तो बच्चे क्या वो 120% में बेचेगा? यस। और इसका मान कितना है? 60,000 रुपया। 1% का मान कितना होगा? 1% का मान होगा 60,000 बटे 120। भाई जीरो से जीरो खत्म, 12×5 = 60, यानी कि 5,000। 1% का मान आ गया 5,000। अब सवाल कह रहा है कि अगर वो 30% का लाभ कमाएगा तो कितने में बेचेगा? बच्चे अगर 30% का लाभ कमाएगा तो क्या वो 130% में बेचेगा? यस। तो 1% 5,000, तो भैया 130% कितना होगा? गुणा 130 कर दो। ओ सॉरी, ये 500 जाएगा, है ना, ये 500 जाएगा, 5,000 नहीं, 500, 500, है ना। तो कितना आएगा भाई? 13×5 = 65 और लास्ट में 3 जीरो। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है ना भाई? 65,000 में बेचेगा। सेकंड मेथड पे आते हैं। मैंने कहा दोनों सेलिंग प्राइस का रेशियो ले लो, पहला सेलिंग प्राइस, दूसरा सेलिंग प्राइस। बच्चे जब वो 20% का लाभ कमा रहा है तो कितने परसेंट में बेच रहा है? 120% में। और जब वो 30% का लाभ कमाएगा तो 130% में बेचेगा। परसेंट जीरो से परसेंट जीरो खत्म, रेशियो आ गया 12:13। यानी कि पहले वाले सेलिंग प्राइस 13 है तो दूसरा वाला सेलिंग प्राइस, पहले वाला 12 है तो दूसरे वाला 13 है। पहले वाला उसने दिया हुआ है 60,000, तो 12 यूनिट का मान 60,000। एक का मान कितना है? 12×5 = 60, 5,000 एक का मान। तो भैया 13 का मान कितना होगा? 13 × 5,000, यानी कि 65,000। सेकंड मेथड, ठीक है, वेरी गुड। अगला सवाल देखें। ये सवाल करिए, बताओ उत्तर क्या होगा इसका। बताओ जल्दी से। सोफिया ने 12% की हानि पर 46,068 की कीमत पर एक आईफोन बेचा। 18% का लाभ प्राप्त करने के लिए किस कीमत पर बेचेगा? अगेन अगेन आपकी मर्जी, है ना भाई। 12% की हानि पर, इस बार वो हानि पर बेच रही है, लॉस पर बेच रही है 46,068 में। तो कह रहा है कि अगर वो 18% का लाभ कमाना होगा तो कितने परसेंट में बेचेगी? ओके। तो अगर सोफिया ने 12% की हानि पर कोई चीज बेची है तो भैया क्या उसने 88% में बेची होगी?
12% की हानि का मतलब है 100 में से 100 में से 100 में से माइनस कर दो। कितने में? 88% में। और उसका मान कितना है? 46,068, 46068। यही है क्या? यस। तो 1% का मान कितना होगा? 46068 बटे 88। 1% का मान आ गया। जरा देखेंगे, 11 अट्ठे 88, 11 चौक 44, 2, 11 एकम 11, 9, 11 अट्ठे 88, 6 और 2 8, 11 अट्ठे 88। 8 से जाएगा, 8 पंजे 40, नहीं ये इतना ही रहेगा। ये 8 से नहीं कटेगा, ये 4 से कट जाएगा। 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 0, 4 चौक 16, 2 4 सत्ते 28। 1% का मान कितना आ गया? 1047 बटे 2। ये 1% की वैल्यू आ गई। आपसे कह रहा है कि अगर उसे 18% का लाभ कमाना हो, अगर उसे 18% का, तो बच्चे क्या वो 118% में बेचेगी फोन को? यस। तो 1047 अपॉन 2 इंटू 118। कैलकुलेट कर लो भैया, कितना जाएगा? 2 से जाएगा 59 बार। और यूनिट डिजिट चेक कर लो एक बार, 9 सत्ते 63, लास्ट में 3 आना चाहिए और कई में 3 है। तो 59 सत्ते कितना होता है भैया? 5 सत्ते 35 और 9 सत्ते 63। 413 का 3, हासिल का 41। 59 चौके कितना होता है? 5 चौक 20, 9 चौक 36, 236। 277 का 7, हासिल का 27। 5900, ये आ गया 7, हासिल का 2। 59 एकम 59 और 2 61, ये आ गया 61773। गुणा किया इन दोनों को तो 61773 आ गया। ओके। सेकंड मेथड भी आप कर लेना, आप खुद कर लेना बच्चे वो तो, कि भाई पहला वाला सेलिंग प्राइस और दूसरे वाला सेलिंग प्राइस, 12% की हानि पर 88% में बेचेगा और 18% का लाभ तो 118 में बेचेगा। 2 से कटेगा 44 बार, 2 से कटेगा 2 पंजे 10, 2 नाम 18। अब ये खुद कर लेना, 44 का मान दिया हुआ है उतना, तो 59 का मान निकाल लेना। इस सेकंड मेथड आप खुद ट्राई करना। ओके, चलो आगे चलता हूं मैं। इसी टाइप में थोड़ा सा सवाल की लैंग्वेज को चेंज करता हूं, सवाल की थोड़ी सी लैंग्वेज। अब जैसे ये सवाल है, ये देखो एक बार। अभी तक सवाल क्या था? सुनना मेरी बात। अभी तक जो सवाल था कि इतना परसेंट के लाभ पर बेच रहा है, इतने में बेच रहा है, अगर इतने परसेंट के लाभ पर बेचेगा तो कितने में बेचेगा। अभी तक का यही था। लेकिन अब उसने सब कुछ पलट दिया। वो कह रहा है कि यदि एक व्यक्ति मोबाइल को 4,675 रुपए में बेचकर 15% की हानि उठा रहा है, तो 6,050 में बेचने पर लाभ कितना होगा। इस बार उसने सवाल को पलट दिया। पिछला सवाल क्या था कि हमको परसेंट दिया हुआ था और हम सेलिंग प्राइस निकाल रहे थे कि मान लो 12% की हानि पर उतने रुपए में बेचेगा, तो 18% के लाभ पर कितने में बेचेगा। यही कर रहे थे हम। इस बार उसने उल्टा कर दिया कि अगर वो इतने में बेचेगा तो 15% की हानि, अगर इतने में बेचेगा तो कितना लाभ है। इस बार आपसे परसेंट पूछ लिया, उल्टा पूछ सकता है भाई, क्या कर सकते हैं, पूछ सकता है। आपको एक बात पता होनी चाहिए कि अगर 10% का प्रॉफिट होगा तो 110% में बेचेगा, 20% का प्रॉफिट होगा तो 120% में बेचेगा, अगर 15% की हानि होगी तो 85% में बेचेगा। घटा देते सेलिंग प्राइस निकालने के लिए, विक्रय मूल्य निकालने के लिए। ओके, तो बच्चे आप मुझे एक बात बताओ कि जब वो 4,675 रुपए में बेच रहा है तो कितने परसेंट में बेच रहा है। बच्चे उसे 15% की हानि हो रही है, तो क्या वो 85% में नहीं बेच रहा है। भाई 4,675 का मान क्या 85% है। इस बार हम परसेंट निकाल रहे हैं तो ऐसे इक्वल करेंगे। तो 1 रुपए का मतलब कितना है? 1 रुपए का वो होगा 85 बटे 4,675।
हमें निकालना है 6050 का, उसका मान कितना होगा 85/4675 इंटू 6050। अगर ये 100% से ऊपर आ गई इसकी वैल्यू, तो जितना 100% से ऊपर है वही आपका आंसर होगा, उतना लाभ हो जाएगा, है ना। ये तो मैं सेलिंग प्राइस निकाल रहा हूं भैया, विक्रय मूल्य, कि अगर वो 6050 में बेचेगा तो कितने परसेंट में बेचेगा। जैसे उसने 4675 में बेचा तो 85% में बेचा बेचा तो भैया 1 रुपए में बेचेगा तो इतना परसेंट, और इतने रुपए में बेचेगा तो इतना परसेंट। देखो ये कितना कैलकुलेट करके आ रहा है, पहले इसे कैलकुलेट करो आप, है ना। तो बच्चे कैसे करेंगे, 17 से कटेगा क्या, 17 पंजे 85, 17 दूनी 34, 6 और 6 12, 17 सत्ते 119, 10 119, 17 पंजे 85, 5 से जाएगा 5 पूरे 25, 5 पूरे 25, 11 से जाएगा 11 पंजे 55, 11 पंजे 55, 11 पंजे 55 जीरो, 5 से जाएगा 110, यानी कि बच्चा ये आ गया 110%। कितना आ गया 110%। इसका मतलब है 6050 का मतलब 110%, और अगर प्रॉफिट बताना है तो 100% से कितना ऊपर है, 10% ऊपर है, और यही मेरा आंसर हो जाएगा। ये तो हो गया इसका तरीका नंबर 1। क्या हो गया बच्चे, तरीका नंबर 1 कि भैया इतने रुपया का मतलब 85% में बेच रहा है, 85% में बेच रहा है। 1 रुपए का मतलब इतने परसेंट में बेचेगा, तो भैया इतने रुपए का मतलब 110% में बेचेगा। 100 से कितना ऊपर है, 10% ऊपर है, वही मेरा प्रॉफिट हो गया। ये पहला टाइप है, परेशान मत हो, दूसरा भी मैं बताने वाला हूं, ठीक है। दूसरा भी तरीका मैं बताने वाला हूं इसका। पीछे के सवाल में परसेंट दिए हुए थे, विक्रय मूल्य पूछ रहा था। यहां विक्रय मूल्य दिए हुए हैं, परसेंट पूछ रहा है, जस्ट उसका उल्टा है, पिछले वाले सवाल का जस्ट उल्टा है। जब आप सारे सवालों को एक साथ पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आएगा क्या डिफरेंस है सवालों में। तो उसके लिए मुझे रफ करना पड़ेगा बच्चे, ये मुझे रफ करना पड़ेगा, आप आराम से देखो फिर मैं रफ करता हूं इसको। हाँ कैलकुलेशन बहुत है मैं जानता हूं भाई इसमें, चलो देखते हैं, मैं रफ कर रहा हूं। दोनों सेलिंग प्राइस का रेशियो ले लो, दोनों सेलिंग प्राइस जो दिए हुए हैं ना, दोनों का रेशियो ले लो। पहले वाला कितना है 4675, दूसरे वाला कितना है 6050, दोनों का अनुपात ले लो, चुपचाप चुपचाप दोनों का अनुपात ले लो, आ गया आंसर। मैं कह रहा हूं आ गया आंसर, दोनों का अनुपात ले लो। आप कहोगे सर वास्तव में मजा आ गया। देखो 11 से कटेगा 11 चौक 44, तो 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, 11 पंजे 55, 11 पंजे 55 जीरो। फिर किससे जाएगा ये 5 से, 5 अट्ठे 40, 5 पूरे 25, 1 1 जीरो। फिर 5 से जाएगा 17 बार, और 5 से जाएगा 22 बार। ये रेशियो आ गया 17 और 22 का, आ गया ना। अब आप मुझे एक बात बताओ कि जब वो इतने में बेच रहा है तो 15% की हानि हो रही है, यस और नो। आप कहेंगे यस सर, तो अगर 15% की हानि हो रही है तो बच्चे कितने में बेच रहा होगा, 85% में। तो क्या मैं कह सकता हूं कि 17 यूनिट का मान 85% है, भाई 17 सेलिंग प्राइस है ना, विक्रय मूल्य है, तो 17 यूनिट का मान 85% है। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, 17 पंजे 85, 5%। तो 22 यूनिट का मान कितना होगा, 22 गुणा 5, 110%। यानी कि अगर विक्रय मूल्य 110 है, विक्रय मूल्य, तो प्रॉफिट कितना होगा, 100 से कितना ज्यादा है, 10%। ये दूसरा मेथड है। मुझे लग रहा है कि आपको ये अच्छा लगा होगा। पिछले सवाल के कंपेयर, पिछले मेथड के कंपैरिजन में आपने दोनों विक्रय मूल्य का रेशियो ले लेना है, तो दोनों का रेशियो कट कटा के कितना आया, 17 22। तो पहले वाला विक्रय मूल्य 17 है तो दूसरे वाला 22 है। अब सवाल कह रहा है पहले वाला विक्रय मूल्य इतना है तो 15% का नुकसान हो गया। अब मैं कह रहा हूं अगर 15% का नुकसान है तो 85% में बेचेगा। तो बच्चे 17 यूनिट का मान 85, एक का मान 5, 17 पंजे 85, तो 22 का मान कितना हो गया, 110%।
और 110% का मतलब कितना, 100 से 10% ज्यादा, मतलब 10% का प्रॉफिट। ओके सवाल है ना भाई। देखो इतनी कैलकुलेशन तो बच्चे करनी पड़ेगी, अच्छे क्वेश्चंस में काउंट होते हैं सवाल ये। चलो अब एक आसान से क्वेश्चंस करा देता हूं आपको, दो इसी टाइप में है, इसी टाइप में दो आसान से क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए देखेंगे बच्चे सवाल को एक बार। ठीक है, देखो एक घड़ी को 25% के लाभ पर बेचा गया, यदि इसे 120 रुपए कम में बेचा जाता तो 15% की हानि हो जाती। तो 15% की हानि हो जाती। आपसे कह रहा है बताओ कितने में खरीदा गया है। ये बहुत आसान क्वेश्चन, आप पढ़ो, मैं आपको एक लाइन का आंसर बता दूंगा। ये तो मैं कह रहा हूं बिल्कुल टुट्टल सवाल का भी कोई नीचे का स्तर होता है ना, ये वो है। सर मेंसुरेशन कराइए, अभी इस सवाल के बाद मेंसुरेशन टॉपिक शुरू कर दूंगा अत करते हुए। क्या बोलूं तुमसे, मैं कुछ नहीं कहूंगा, चलो छोड़ो, यहां तक बात आ गई थी वापस ले गया मैं। एक घड़ी को 25% के लाभ पर बेचा गया, यदि 120 रुपए कम में बेचा जाता तो 15% की हानि होती। 15% की हानि। जो उसे 25% का लाभ हो रहा था ना, जो उसे 25% का लाभ हो रहा था, वो भाई ब्लैक जैकेट, यस आप किधर देख रहे हो, सामने देखो। जो उसे 25% का लाभ हो रहा था, वो 15% की हानि होने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि भाई उसने 120 रुपए कम कर दिए, क्योंकि उसने 120 रुपए कम कर दिए। बच्चे आप मुझे बताओ कि जब उसे 25% का लाभ हो रहा था तो कितने में बेच रहा था, 125% में बेच रहा था, यस। और जब उसे 15% का नुकसान होगा तो कितने में बेचेगा, 85% में बेचेगा। ये पहले वाला विक्रय मूल्य है और ये दूसरे वाला विक्रय मूल्य है कि जब वो 25% का लाभ कमाता है तो 125% में बेचता है, और जब वो 15% का नुकसान कमाता है ना तो 85% में बेचता है। अब कह रहा है 120 कम में बेचे, पहले वाले से, पहले वाले से कितने कम में बेच रहा है बच्चे। आप कहेंगे कि सर ये तो 40% कम में बेच रहा है, और सवाल कह रहा है 120 कम में बेचे। इस बार ये 120 उसका, इस बार ये 120 उसका बच्चे सेलिंग प्राइस नहीं दे रखा है, ये उसका कह रहा है कि 120 कम में बेचेगा। तो भाई 40% का मान 120 है, तो 1% का मान कितना है, 40 से कटेगा 3 बार, तो प्यारे भाई 100% का मान कितना होगा, 300। और 100% ही क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। आपका आंसर कितना आ गया, 300 आ गया, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, है ना। बात क्लियर हुई, बात क्लियर हुई। जो ग्रे कलर की चद्दर ओढ़े बैठे हो आप ही से कह रहा हूं मैं, ऐसे मुंह पे ऐसे बांध के बैठे हो, यस आप ही से। बात क्लियर हुई ना आपको, दिख रहे हो आप मुझे, ग्रे कलर की चद्दर और ऐसे मुंह पे बैठ बांध के बैठे हो, यस आप ही से, यस। हंसो मत, सामने देखो। मैंने कहा 25% का लाभ कमा रहा है, 15% की हानि हो जाएगी अगर वो 120 कम में बेचेगा, 120 कम में बेचेगा। तो 25% का लाभ कमाएगा तो 125 में बेचेगा, 20% 85, कितने कम में बेच रहा है, 40%, 120, 1% 3, 100% 3। अगर ऐसा सवाल आपके पास आ जाए तो सुनना, जब भी ऐसा सवाल कहे ना कि इतने रुपए कम में करने पर जो लाभ है वो हानि में बदल जाएगा, जो लाभ है वो हानि में बदल जाएगा, तो बच्चे हमेशा याद रखना, अगर लाभ हानि में बदल रहा है ना, सुनो सामने देखो, अगर लाभ हानि में बदल रहा है तो डिफरेंस जो होगा ना, जैसे मैंने यहां अंतर निकाला 40, जैसे अंतर निकाला, हमेशा याद रखना जो डिफरेंस होगा वो जुड़ जाएगा। 25 और 15 कितना होता है, 40%, और उसी की ही वैल्यू 120 है। तो 1% कितना, 3, और 100% कितना, 300। ये सेकंड मेथड है। जब भी लाभ हानि में चेंज होगा, अगर यहां भी लाभ होगा और यहां भी लाभ होगा, तो अंतर जो होगा वो माइनस हो जाएगा।
अगर यहां हानि है यहां भी हानि है तो भी अंतर माइनस होगा, लेकिन अगर यहां लाभ है और यहां हानि है तो अंतर हमेशा जुड़ जाएगा। 25 और 15 40%, 120 100%, 3 खत्म। ठीक है, बात क्लियर है। आगे चलते हैं, अगला सवाल ऐसा ही, जल्दी से इसे भी नेस्तु नाबूद कर दो, फिर हम अगले टाइप पर चलते हैं। अगले टाइप पर चलते हैं, चलिए। बताओ जल्दी से। यस, ऐसे खुश होके पढ़ते रहा करो, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ बिंदास होकर जितना पढ़ोगे ना। बच्चे आपने तो शायद अभी आपको टाइम नहीं मिला है, वो 12th फेल मूवी देखी है आपने? आपने नहीं देखी होगी, देखना उसे जब आपका एग्जाम हो जाए। वो बंदा 3 अटेम्प्ट में फेल होता है, पहला अटेम्प्ट फेल, दूसरा फेल, तीसरा फेल, घर से कुछ नहीं, एक पैसा नहीं, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ फटे हाल, एक पैसे का घर से कोई जुगाड़ नहीं, ऐसे ही आटा चक्की में काम कर रहा है, कहीं लाइब्रेरी में काम कर रहा है, टॉयलेट स्वीप कर रहा है भाई। और उस बंदे के चेहरे पे ना स्माइल हमेशा, पढ़ने का जुनून, स्माइल हमेशा, मजाक कर रहा है एक दूसरे से, हमेशा दूसरों की बातों पर हंस रहा है, रिएक्ट कर रहा है, तो बिंदास होके पढ़ रहा है, कभी टेंशन में, उस पूरी मूवी में आपको टेंशन में दिखेगा ही नहीं, कोई उससे मिलेगा एकदम स्माइल करके। तो वही चीज है, बिंदास होके पढ़ा करो, जितना टेंशन लोगे ना लोग उतना और टेंशन देंगे आपको, जितना आप टेंशन दोगे। एक व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदी, उसे 15% की हानि पर बेच दिया। अगर वो 50 अधिक में बेचता तो उसे 10% का लाभ हो जाता। अगर 50 अधिक में बेचता, तो बच्चे मैंने कहा कि जो 15% की हानि है वो 10% की लाभ में बदल जाती। कब? जब वो 50 अधिक में बेचता। तो हमेशा इन दोनों का जो अंतर है वो जोड़ दो। 15 और 10 कितना बच्चे? 15% का लाभ और 10% की हानि, अंतर कितना होगा? 25%। हमेशा याद रखना, लाभ जब भी हानि में बदलेगा या हानि जब भी लाभ में बदलेगी तो अंतर हमेशा ऐड होता है। तो 15 और 10 25%, और 25% का मान कितना? 50। 1% का मान कितना? 2। तो 100% का मान कितना? 200। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। तो ठीक है, जो ये टाइप मैंने कराया, इस टाइप के अंदर ही 3 टाइप के क्वेश्चन थे। एक ये टाइप, एक इससे पहले वाला टाइप, विक्रय मूल्य दिया होगा, परसेंट पूछेगा, और एक सबसे पहले वाला टाइप कि परसेंट दिया होगा, विक्रय मूल्य पूछेगा। इसी टाइप के अंदर 3 टाइप है और तीनों इंपोर्टेंट हैं, फिर से भी रिवाइज करना। चलो मैं अब टाइप चेंज करता हूं। ये सवाल देखिए, अब टाइप चेंज है, अब कंटिन्यूअस फ्रैक्शन का टाइप आ गया, जो हमने परसेंटेज में सीखा था ना। देखो मैं आपको जब परसेंटेज स्टार्ट किया पढ़ाना, मैंने कहा था कि परसेंटेज की फर्स्ट क्लास जो होगी ना, वो परसेंटेज प्रॉफिट लॉस SI CI की रीढ़ की हड्डी, बैकबोन होगी। तो आप प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे हो, कहीं ना कहीं आपको ये फील आ रहा है ना कि हम परसेंटेज ही पढ़ रहे हैं, आ रहा है ना। तो प्रॉफिट लॉस इज अ पार्ट ऑफ परसेंटेज, परसेंटेज का ही पार्ट है, बस यहाँ क्रय विक्रय मूल्य ये सब जुड़ गए हैं, लाभ हानि, बाकी सारा का सारा पार्ट, सारी की सारी कैलकुलेशन परसेंटेज वाली ही है यहाँ भी, है ना। तो सवाल को देखो कि स्वास्थविक ने 75,000 में एक लैपटॉप खरीदा, उसने 10% की हानि पर अंजू को बेच दिया। अंजू ने उसी लैपटॉप को 20% के लाभ अर्जित करके बेच दिया। आपसे कह रहे अंजू ने लैपटॉप किस कीमत में बेचा? किस कीमत में उसने वो लैपटॉप बेचा? भाई हुआ क्या कि स्वास्थविक जो, स्वास्थविक है, स्वास्तिक जो है उसने लैपटॉप खरीदा। तो पहला बंदा कौन है जिसके जिसने वो खरीदा? फर्स्ट पार्टी कौन है? फर्स्ट पार्टी है स्वास्तिक। अब स्वास्तिक ने 10% के नुकसान पर वो लैपटॉप अंजू को बेच दिया। अंजू ने वही लैपटॉप 20% का प्रॉफिट कमा के आगे चिपका दिया किसी को। आपसे कह रहा है जो जिसने लिया है ना वो लास्ट में, उसने कितने रुपए में लिया है, या फिर अंजू ने कितने में बेचा है, बात वही है। जितने में अंजू बेचेगी सबसे लास्ट वाला उतने में ही तो खरीदेगा। तो ये इस तरह के सवाल आएंगे कि A B को इतने परसेंट के लाभ पर बेचेगा,
बी सी को इतने परसेंट की हानि पर बेचेगा, सी डी को इतने परसेंट। यहां दो दिए हैं, किसी में 3 भी हो सकता है, 4% भी हो सकते हैं। तो आपने जस्ट एक काम करना है। सबसे पहला बंदा कौन है? स्वास्तिक। कितने में खरीदा? 75,000 में। स्वास्तिक ने कितने परसेंट की हानि पर बेचा? 10% की हानि पर। अंजू को, अंजू ने कितने परसेंट के लाभ पर बेच दिया? 20% के लाभ पर। तो जितने भी परसेंट दिए हुए हैं सबके फ्रैक्शन लिख लो बच्चे। 10% का फ्रैक्शन होता है, परसेंटेज में पढ़ा चुका हूं, 1/10। 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। तो अब देखिए, उसने कहा कि स्वास्तिक ने लैपटॉप खरीदा, उसने 10% की हानि पर बेचा है। किस पर? लॉस पर। तो फ्रैक्शन क्या होगा बच्चे? 10 में से 1 घटा दो, 9 बन जाएगा, क्योंकि उसने हानि पर बेचा। बात खत्म, स्वास्तिक का काम खत्म। आगे आ जाओ, अंजू पर आ गए। अंजू ने उसी लैपटॉप को 20% के प्रॉफिट में बेचा। अंजू ने प्रॉफिट कमाया है, तो भैया अंजू का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 5 में 1 जोड़ दो 6, और 2 ही परसेंटेज है, गुणा कर दो। 10 पंजे 50 और 9 छिक्के 54। 2 फ्रैक्शन मिले आपको। तो इधर वाला फ्रैक्शन होता है ये फर्स्ट पर्सन का पहले वाले व्यक्ति का कॉस्ट प्राइस, पहले वाले व्यक्ति का क्रय मूल्य। और जो इधर वाला फ्रैक्शन होता है ये लास्ट वाले का क्रय मूल्य। ये याद रखना। जो इधर वाला फ्रैक्शन मिलता है फर्स्ट, जो सबसे पहला था स्वास्तिक, उसका क्रय मूल्य। तो ये 54 आया है लास्ट वाला, अंजू ने जिसको बेचा है वो तीसरा बंदा। पहला स्वास्तिक है, दूसरी अंजू है, जो तीसरा बंदा जिसको अंजू ने बेचा है उसका क्रय मूल्य। तो ये 2 फ्रैक्शन आपको मिले, ये पहले वाले का क्रय मूल्य, सबसे लास्ट वाले का। अब आप कहेंगे सर बीच वाले का क्रय मूल्य निकालना हो तो क्या करेंगे? वो तो कुछ भी नहीं, आसान है भाई। स्वास्तिक ने 75,000 में खरीदा, 10% की हानि पर अंजू को बेच दिया। 75,000 का 90% निकाल दो। के लिए तो ये भी करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए तो ये कंटिन्यूस फ्रैक्शन बनाने की भी जरूरत नहीं है बीच वाले के लिए। तो ये सबसे पहले वाले का क्रय मूल्य, ये सबसे लास्ट वाले का। ये बात ध्यान रखना बस, है ना। चाहे 3 फ्रैक्शन बने, चाहे 4 बने, चाहे 5 बने, ये पहले वाला रहेगा, ये सबसे लास्ट वाला रहेगा, बस बीच वाले से कोई मतलब नहीं है। उसने कहा स्वास्तिक ने 75,000 में खरीदा, तो 50 यूनिट का मान कितना है बच्चे? आप इस फ्रैक्शन को थोड़ा सा और आसान बना लो। 2 से जाएगा 25, 2 से जाएगा 27, तो 25 यूनिट का मान कितना है? 75,000। तो बच्चे 1 यूनिट का मान 25 तिया 75, 3,000 1 यूनिट का। तो 27 यूनिट का मान कितना होगा? 27 गुणा 3,000, यानी कि 81,000। भाई 27 तिया 81 होता है ना। तो अंजू ने कितने में बेचा होगा? 81 में। कितने में अंजू बेचेगी? सामने वाला उतने में ही तो खरीदेगा, जो सबसे लास्ट वाला है। तो लास्ट वाले का क्रय मूल्य 81,000, अंजू ने 81,000 में बेचा होगा, है ना। स्वास्तिक 75,000 में, लास्ट वाले को 81,000 में वो चीज पड़ी होगी। ओके, वेरी गुड। 54 कैसे है? 9 छिक्के 54, इनको गुणा करना है। 9 छिक्के 54, 10 पंजे 50। ये सवाल करो। वेरी गुड, जल्दी से करो ये सवाल, बहुत स्पीड से। कंटिन्यूअस फ्रैक्शन बनाने हैं बस। ए ने एक वस्तु बी को 25% लाभ पर बेची, बी ने इसे 12% की हानि पर सी को बेच दिया। यदि सी ने 1650 का भुगतान किया हो, यानी कि सी ने इतने दिए हो या सी ने इतने में खरीदा हो, तो ए ने कितने में खरीदा होगा? वही सवाल एज इट इज मैं कर रहा हूं, कुछ भी नहीं करना आपको, कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, बताओ जल्दी से क्या होगा इसका जवाब? सर जब आप कहते हो कुछ नहीं करना, फिर हम कुछ भी नहीं करते, फिर आप ही करते हो। मतलब कुछ भी नहीं करना मतलब ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना, थोड़ा सा पेन वैन चलाना है, आंसर आ जाएगा। देखो, अंजू ने एक वस्तु 25% के लाभ पर बेची, एक फ्रैक्शन तो ये हो गया। सॉरी, अंजू कह रहा हूं। ए ने एक वस्तु बी को 25% लाभ पर बेची, बी ने इसे 12% की हानि पर सी को बेच दिया। तो सी ने 1650 में खरीदा होगा। तो जितने भी फ्रैक्शन है बच्चे, जैसे 25% है, इसका फ्रैक्शन कितना होता है? 1/4।
12% है। 12% का मतलब 12/100। यस, 4 से कटेगा 4 तिया 12, 4 से कटेगा 25 बार। ठीक है। अब पहले वाले को हुआ है लाभ, तो फ्रैक्शन क्या बनेगा, 4 में 1 जोड़ दो 5। दूसरे वाले को हुई है हानि, तो 25 में से 3 घटाएंगे, कितना आएगा 22। अब मैंने कल आपको सिखाया था कि इधर वाली चीज इधर वाली से कट सकती है, अगर कट रही होंगी तो याद करो, है ना। अगर कट रही होंगी तो जैसे ये 5 पूरे 25 है, अब 2 दूनी 4 है, 2 11 22। यस, अब गुणा कर दो, 2 पंजे 10, 11 एकम 11, तो रेशियो बन गया 10-11 का। तो इन फ्रैक्शन को गुणा करने से पहले देख लिया करो इधर की वैल्यू इधर से कट रही है कि नहीं। जैसे 5 पूरे 25, 2 दूनी 4, 2 11 22, ठीक है, 10-11 रेशियो मिल गया, बढ़िया है, अच्छी बात है। अब कह रहे हैं सी ने तो उसके लिए, अब तो सुनो, ये वाला जो होगा ये ए का क्रय मूल्य होगा, ए का कॉस्ट प्राइस होगा। ये वाला जो होगा सबसे लास्ट वाले का, सी का कॉस्ट प्राइस, सी का क्रय मूल्य होगा। अब सवाल कह रहा है सी ने तो 1650 रुपए दिए हैं जी, उसके लिए दिए हैं जी, तो 11 यूनिट का मान कितना है 1650। एक यूनिट का 11 कम 11, 11 पंजे 55, 0 एक यूनिट का, तो 10 का मान कितना होगा, 10 गुणा 150। ए ने कितने का भुगतान किया होगा भैया, ए ने भुगतान किया होगा 1500 रुपए का। ए ने कितने का भुगतान, 1500 का। अब अगर सवाल आपसे कहे कि बी ने कितने का भुगतान किया होगा, आपने ए का भुगतान निकाला 1500 और ए ने 25% के लाभ पर बेचा है, 125% में बेचा होगा, तो 1500 का 125% निकाल दो। अगर बी का पूछेगा तो, हालांकि बी का पूछता नहीं है, सबसे पहले वाले और सबसे लास्ट वाले की ही बात करता है सवाल में, है ना। तो ठीक है, चीजें क्लियर हुई, वेरी गुड। तो आंसर कितना बन गया इस सवाल का भैया, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अब ये सवाल मैं आपको देता हूं होमवर्क, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे इसी पीडीएफ में मिल जाएगा जब ये अपलोड होगी, है ना, नोट्स में अपलोड होती है ना पीडीएफ। आप इसका आंसर कर लेना और यहां से चेक कर लेना, टाइप चेंज करते हैं, टाइप चेंज करते हैं भाई। अब जो मजेदार टाइप आने वाला है, का बहुत गजब तरीका मैं आपको सिखाऊंगा, बहुत गजब तरीका। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बार चीजें रिकॉल करा देता हूं, जहां से हमने शुरुआत की थी ना, जहां से हमने शुरुआत की थी वही कॉन्सेप्ट पर अब ये टाइप बहुत आसान टाइप है। इस टाइप के बाद आपको मैं रिलीज कर दूंगा, छोड़ दूंगा इस टाइप के बाद, ठीक है। ये टाइप पढ़ लो, 4 से 5 क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट सीखते ही जल्दी जल्दी आंसर आप दोगे, एक एक लाइन के एक एक पॉइंट के आंसर है। कॉन्सेप्ट क्या है, जहां से शुरुआत की थी बच्चे, कि जो लाभ होता है, जो प्रॉफिट होता है, वो क्या होता है, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य माइनस करते हैं। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, विक्रय बेचने वाला, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य खरीदने वाला या फिर लागत। और जो हानि होती है, हानि का मतलब क्या है बच्चे, कॉस्ट प्राइस खरीदने वाले में से बेचने वाला माइनस करते हैं, ये हानि है। ये दो कॉन्सेप्ट है, ठीक है बच्चे, ये दो कॉन्सेप्ट आपको सिखाए थे। अब ये लास्ट टाइप है, इसके बाद आपको मैं छोड़ दूंगा, बस ये टाइप पढ़ लो। कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया, टाइप में तो कुछ बचा ही नहीं है। बहुत अच्छी ट्रिक मैं बताने वाला हूं अब आपको इस टाइप के सवालों की। जैसे ये सवाल देखो, ऐसा सवाल डायरेक्ट आएगा लैंग्वेज पर, मैं ट्रिक बताऊंगा बहुत गजब की। एक दुकानदार ने 25 वस्तुओं को इस प्रकार बेचा कि 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो गया, तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ क्या होगा। अब आपसे मुझे एक सवाल पूछना है, फिर मैं सवाल शुरू करूंगा। आप ये पढ़ो और मुझे बताओ कि उस दुकानदार ने एक्चुअल में कितनी वस्तुएं बेची, ये आप मुझे बताओ, एक्चुअल में कितनी बेची हैं उसने। इस सवाल का जवाब, अगर आप ये सवाल पढ़ो 2 बार 3 बार आपकी मर्जी है, टाइम दिया मैंने आपको, मुझे ये बता दो कि उसने एक्चुअल में कितनी वस्तुएं बेची हैं, तो फिर मैं आगे बढ़ूं, बताओ।
यस, बहुत ही कम बच्चों का आंसर मुझे मिल रहा है। दुकानदार ने 25 वस्तुओं को इस प्रकार बेचा कि 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो गया। अब इसका मतलब है कि उसने एक्चुअल में 25 वस्तुओं को ही बेचा है। एक्चुअल में उसने केवल 25 वस्तुओं को बेचा है। फिर सर इस लाइन का क्या मतलब है कि 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ? आप किसी दुकानदार के पास गए, मान लो आप ही दुकानदार हो, मैं आपके पास आया, मैंने आपसे कहा भाई कितनी छतरी आपने बेची है? आप कहेंगे सर मैंने 25 छतरी बेच दी है, अम्ब्रेला 25 अम्ब्रेला मैंने बेच दी है। मैंने कहा बताओ कितना प्रॉफिट आपको हुआ इन 25 अम्ब्रेला को बेचकर? तो आपने मुझे रुपए में प्रॉफिट नहीं बताया, आपने एक पहेली मुझे बता दी। आपने कहा सर मुझे इतना प्रॉफिट हुआ है जितना मैं 5 अम्ब्रेला को बेचकर कमाता। विक्रय मूल्य जितना 5 अम्ब्रेला का बेचने वाला विक्रय मूल्य था ना, इतना प्रॉफिट कमा लिया मैंने इन 25 को बेचने पर। ऐसा आपने एक पहेली के रूप में मुझे बताया, डायरेक्ट नहीं बताया इतने रुपए का प्रॉफिट, नहीं तो मैं आपसे उधार ना मांग लूंगा कि इतना पैसा तुम कमा रहे हो। मैंने कहा 25 आपने अम्ब्रेला बेची हैं, कितना प्रॉफिट हुआ? आपने रुपए में नहीं कहा, आपने कहा सर इतना प्रॉफिट हो गया जितना मैं 5 को बेचकर विक्रय मूल्य मेरे पास आता, इतना मुझे 25 को बेचने पर प्रॉफिट हुआ। तो मैंने कहा एक्चुअल में अगर वो बेच रहा है तो वो 25 अम्ब्रेला बेच रहा है, 25 वस्तुएं बेच रहा है। तो ये क्रिस्टल क्लियर होना जरूरी है इस सवाल में बात, नहीं तो ये चीज ही पिन करती रहती है कि सर ये 5 वस्तुओं का लाभ का क्या मतलब है। इसका मतलब यही है कि वो इनडायरेक्ट वे में अपना प्रॉफिट या लॉस बता रहा है, इनडायरेक्ट वे में। एक्चुअल में तो वो इतनी वस्तुएं ही बेच रहा है, इनडायरेक्ट वे में बता रहा है। ओके, अब उसने कहा उसका लाभ परसेंट बताओ। अगर मैं इस सवाल में आपको सीपी और एसपी का रेशियो डायरेक्ट बता दूं एक ही लाइन में, आप वाह करोगे कि नहीं? यस भाई, उसने लाभ परसेंट पूछा है। अगर मैं कहूं कि सीपी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का ये अनुपात है, तो लाभ परसेंट तो आप चुटकियों में निकाल फेंकोगे। फिर बचा ही क्या है सवाल में? कुछ भी नहीं है। तो चलो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो निकालते हैं इस तरह के सवालों में। सीपी एसपी का रेशियो डायरेक्ट मैं आपको निकालना सिखा रहा हूं इस तरह के सवालों में, ज्यादा डिटेल में आपको नहीं ले जाऊंगा। जिस सवाल में ट्रिक लग सकती है आप लगा सकते हो, उसकी मैं डायरेक्ट ट्रिक आपको बताता हूं, सुनना। उसने कहा कि दुकानदार ने 25 वस्तुओं को इस प्रकार बेचा कि 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो गया। तो बताओ लाभ परसेंट कितना है? बच्चे ऐसे सवाल में देखो कि उसे लाभ हुआ है, और किसका लाभ हुआ है, विक्रय मूल्य का या क्रय मूल्य का? उसे हानि हुई है, कभी किसी सवाल में हानि भी कहेगा, तो ये देखना है जो हानि हुई है वो विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई है या क्रय मूल्य के बराबर। अगर लाभ हुआ है तो विक्रय मूल्य के बराबर लाभ है या क्रय मूल्य के बराबर लाभ है। बस ये चीज आपने सवाल में नोटिस करनी है। कौन सी? ये चीज आपने नोटिस करनी है कि अगर लाभ हुआ है तो विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है या क्रय मूल्य के। देख लोगे ना इतनी सी चीज? यस सर देख लेंगे। अब आपने देखा कि सर विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है, तो विक्रय मूल्य को 25 मान लो। विक्रय मूल्य को 25 मान लो, जो 25 वस्तुएं दी हुई है ना वो विक्रय मूल्य के नीचे रख दो, जो 25 वस्तु। बस ये देखना है विक्रय मूल्य के बराबर लाभ है, तो सीपी एसपी में विक्रय मूल्य के नीचे 25 रखना है। अब आप मुझे बताओ, अगर मुझे लाभ होगा, सुनते रहना, अगर मुझे लाभ होगा तो मैं 25 में मैंने कोई चीज बेची और मुझे लाभ हो गया, तो मैं 25 से कम में खरीद कर लाया होऊंगा या 25 से ज्यादा में खरीद कर लाया होऊंगा? मुझे ये बात बता दो आप। मुझे बताओ, अगर मैंने 25 रुपए में कोई चीज बेच दी तो मैं 25 से कम में खरीद कर लाया होऊंगा या 25 से ज्यादा में खरीद कर लाया होऊंगा? ये आप मुझे बता दो, जल्दी से बताओ। मैंने कहा आपने एक चीज देखनी है कि विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है, तो विक्रय मूल्य यहां वर्ड आपको दिख गया सवाल में, विक्रय पूरे सवाल में विक्रय मूल्य दिख रहा वर्ड, तो विक्रय मूल्य के नीचे 25 लिख दो बस।
ये आपने ढूंढना है। फिर देखना है लाभ। बच्चे अगर मैंने कोई चीज 25 रुपए में बेची है तो मैं 25 से कम में खरीद कर लाया होऊंगा, तभी तो मुझे प्रॉफिट हुआ, तभी तो लाभ होगा। तो 25 में से ये 5 घटा दो, ये 5 वस्तुएं 25 में से घटा दो, इधर 25 माइनस 5 लिख दो, यानी कि मैं 20 में खरीद कर लाया हूंगा और 25 में मैंने बेच दी। बस हो गया सवाल। आपको सीपीएसपी का रेशियो मिल गया। आपने देखा कि यहां विक्रय मूल्य है तो ये 25 विक्रय मूल्य हो गया। आपने देखा कि लाभ हुआ है, मतलब 25 में मैंने बेचा है और लाभ हुआ है, तो मैं 25 से कम में खरीद कर लाया हूंगा। तो ये 5 वैल्यू बची है, 25 में से घटा दो, मैं 20 में खरीद कर लाया हूंगा। तो बच्चे कितने का रेशियो बन गया? 5 चौके 20, 5 पूरे 25। तो कितने का प्रॉफिट हो गया? 1 रुपए का प्रॉफिट। और क्रय मूल्य कितना है? 4 इंटू 100। तो आपका प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया बच्चे? प्रॉफिट परसेंट आ गया 25%। हो गया सवाल। सीपीएसपी का डायरेक्ट रेशियो मैंने आपको निकालना सिखा दिया। सीपीएसपी का कि सवाल में विक्रय मूल्य दिया है तो ये 25 विक्रय मूल्य मान लो। फिर आपने देखा कि अगर उसे लाभ हुआ है, लाभ हुआ है ना, तो 25 में बेचकर प्रॉफिट हुआ है, तो 25 से कम में खरीद कर लाया होगा, तो ये 25 में से 5 घटा दो, क्रय मूल्य 20 रहा होगा। सीपीएसपी का रेशियो मिल गया, प्रॉफिट परसेंट निकाल दो। चलिए अगला सवाल, जल्दी से आंसर बताना मुझे इसका। खुद से कोशिश करो, खुद से कोशिश करो बच्चे, तभी बात बन पाएगी। जल्दी से आंसर बताओ इसका क्या होगा। सभी लोग। उसने कहा 92 किलो गेहूं बेचने पर एक व्यक्ति को 12 किलोग्राम के विक्रय मूल्य का लाभ होता है। विक्रय मूल्य का लाभ हो रहा है, तो बताओ लाभ परसेंट। अगेन आपने वही चीज कि क्रय मूल्य, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य। आपने वर्ड ढूंढना है, पूरे क्वेश्चन में वर्ड दिया हुआ है विक्रय मूल्य, तो ये 92 विक्रय मूल्य मान लेना है। और फिर आपने देखा कि भाई उसे तो लाभ हुआ है। लाभ हुआ है का मतलब है कि अगर वो 92 रुपए में बेच रहा है ना, तो वो 92 से कम में खरीद कर लाया होगा, तभी तो लाभ हुआ उसे। और कितने कम में खरीद कर लाया होगा? 92 में से वो 12 घटा दो, तो 12 घटा दो, ये आ जाएगा 80 और ये आ जाएगा 92। अब आप देख लो कितने का उसे लाभ हो गया भैया। लाभ कितने का है? 80 में खरीद कर लाया, 92 में बेचा, 12 का लाभ। और अगर प्रॉफिट परसेंट बताना है तो 12/80 और गुणा 100। नीचे तो हमेशा क्रय मूल्य ही आएगा, तो जल्दी से आप बताएंगे भाई। 20 चौके 80, 20 पंजे 100, 4 से जाएगा 4 तिया 12 और 3 पंजे 15%। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ये 2 3 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो इस तरीके से, मैं कह रहा हूं लाइफ में कभी भूलोगे नहीं आप, इस तरीके को कभी नहीं भूलोगे। अगला सवाल जैसे मैं आपको दूं, ये सवाल करना जरा। ये सवाल करिए बच्चे जल्दी से। क्या उत्तर आ रहा है? उसने कहा 24 वस्तुएं बेचने पर एक दुकानदार को 4 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, तो भैया विक्रय मूल्य वर्ड दिख गया आपको, तो 24 को क्या मान लो? विक्रय मूल्य। और अगर उसे लाभ हुआ है, मतलब वो 24 में बेच रहा है और लाभ हो रहा है, तो 24 से कम में खरीद कर लाया होगा, तभी तो 24 में बेचने पर लाभ हुआ। तो कितने कम में खरीद कर लाया होगा? 24 में से वो 4 घटा दो, ये आ जाएगा 20 और ये आ जाएगा 24। तो भाई 4 से जाएगा 4 पंजे 20, 4 छिंग 24। तो भाई 5 में खरीद कर 6 में बेच रहा है, तो लाभ कितना हो गया है? 1 रुपए का। तो प्रॉफिट परसेंट, लाभ प्रतिशत निकालना है, तो 1/5 और गुणा 100, तो ये आ जाएगा 20%। कितना आ जाएगा मेरे भाई? ये आ जाएगा 20%। हो गया सवाल। पीएसपी का रेशियो मैंने डायरेक्ट एक लाइन में निकाल कर दे दिया आपको। एक और सवाल, चलो एक और करते हैं, तो फिर ये कर लो भैया। अब यहां उसने परसेंट नहीं पूछा,
कुछ और पूछ लिया, लेकिन सीपीएसपी का रेशियो वैसे ही बनेगा जैसे बन रहा है। थोड़ी देर के लिए ये भूल जाना, ये भी कोई चीज है, थोड़ी देर के लिए भूल जाना, आप पढ़ना। 26 गेंदों को बेचने पर 8 गेंद की लागत मूल्य के बराबर नुकसान हो रहा है, बस ऐसे देखना। ये 1350 भूल जाना, सीपीएसपी का रेशियो निकालकर रुक जाना, रुक जाना, फिर हम आगे करेंगे। अभी सीपीएसपी का रेशियो निकालो और ये वाला पार्ट थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। आप सवाल को पढ़ो कि 26 गेंद को बेचने पर 8 गेंद की लागत मूल्य के बराबर नुकसान या फिर हानि हो रही है, तो सीपीएसपी का रेशियो बना लो। अब जैसे मैं यहां सीपीएसपी का रेशियो बनाने गया, तो बच्चे एक चीज देखो, मैंने कहा यह ढूंढना है कि विक्रय मूल्य है या क्रय मूल्य है, लेकिन सवाल में तो लागत दे दिया। लागत दिया है तो बच्चे सीपी को 26 मानना है, सीपी को 26 मानना है। विक्रय मूल्य दिया होता तो पिछले 3 सवालों में हमने उसको माना था, लेकिन यहां उसने कहा लागत मूल्य के बराबर नुकसान हुआ है, लागत मूल्य के बराबर नुकसान हुआ है। अब क्या करें? तो बच्चे लागत मूल्य को हमने 26 माना। अब मुझे बताओ, आप कोई चीज 26 में खरीदते हो, आप कोई चीज 26 में खरीदते हो और आपको नुकसान हो जाता है, तो आप 26 से ज्यादा में बेचते हो या 26 से कम में बेचते हो? भाई आपको पता चल गया कि लागत मूल्य 26 है, आपने 26 रुपए में कोई चीज खरीदी और आपको नुकसान हो गया, तो 26 से कम में बेची होगी आपने। कितने कम में बेची होगी? 8 कम कर दो, 26 में से 8 घटा दो, कितना आ गया? 18। और ये कितना है? 26। रेशियो कितना आ गया? 13 और 9। बस रेशियो पर रुक जाना, आपसे परसेंट में नहीं पूछा है, आपसे परसेंट में नहीं पूछा, आपसे पूछा है एक गेंद का लागत। अब देखना, अब हमको जो दिया हुआ है बच्चे, ये दिया हुआ है 1350 रुपए में बेचने पर, यानी कि विक्रय मूल्य दिया हुआ है। तो 9 यूनिट का मान कितना है मेरे भाई? 1350। ये विक्रय मूल्य दिया हुआ है 1350, तो एक का मान कितना होगा? 150। भाई पूरा 9 से डिवाइड हो जाएगा 15 बार, तो 13 का मान कितना होगा? 13 गुणा 150। अब रुकना, ये इसी को ऐसे ही छोड़ दो। जो ये 13 गुणा 150 है ना, ये 26 गेंद का, जो 26 गेंद उसने एक्चुअल में बेची है ना, एक्चुअल में जो 26 गेंद बेची है उनका क्रय मूल्य होगा। तो 26 गेंद का क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस कितना है? 13 गुणा 150, 26 का। तो एक गेंद का कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 13 गुणा 150। मैं फिर से रिपीट करूंगा, डोंट वरी, बटे 26। तो 13 दूनी 26 और 2 से जाएगा 75 बार। तो एक गेंद का लागत मूल्य पूछा था ना, तो एक गेंद का लागत कितना आ गया? 75। अब मैं फिर से रिपीट करता हूं, सामने देखो, कमेंट मत करो, सामने देखो। बच्चे सवाल में क्या था कि 26 गेंद को 1350 में बेचने पर 8 गेंद की लागत के बराबर नुकसान होता है। तो मैंने आपसे कहा सवाल में ये देखो कि विक्रय मूल्य के बराबर नुकसान दिया हुआ है, लागत के बराबर नुकसान या प्रॉफिट। तो आपने देखा सर लागत मूल्य है, तो इस 26 को लागत मान लो, क्रय मूल्य मान लो। फिर आप देखो कि उसे तो नुकसान हुआ है, मतलब अगर नुकसान हुआ है और उसने 26 में खरीदा है, तो 26 से कम में बेचा होगा, तभी तो नुकसान हुआ। तो इसमें से 8 कम कर दो, 18 कर दो, तो 26 18 यानी कि 13 9 का रेशियो आ गया। अब उसने 1350 में बेचा है, तो 9 यूनिट का मान 1350, एक का मान 150, एक का मान। तो बच्चे 13 का मान 13 गुणा 150, ये उसका क्रय मूल्य, खरीदने वाला मूल्य आ गया 26 गेंद का, 26 का। 26 गेंद का क्रय मूल्य इतना, एक गेंद का कितना डिवाइड कर दिया, 75 रुपए आ गया एक गेंद का। ओके, एक सवाल आपको मैं होमवर्क दे देता हूं, और इस सवाल का आंसर भी, इस सवाल का आंसर मैं आपको नहीं दूंगा, या दे दूंगा, चलो अभी सॉल्व करके दे दूंगा आपको मैं, इसी पीडीएफ में क्रॉस चेक कर लेना एज इट इज क्वेश्चन। ठीक है बच्चे, 2 क्वेश्चन होमवर्क में दिए हैं, दोनों के आंसर आपको इसी पीडीएफ में, जब ये आपके नोट्स के साथ अपलोड हो जाएगी तब मिल जाएगा। तो चलिए 10 मिनट पहले क्लास कंप्लीट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, मैंने शुरू में कहा था बड़ा चैप्टर है, इसमें हम ऑलमोस्ट 2-2 घंटे की क्लास करेंगे, तभी ये 3 से 4 क्लास में कंप्लीट हो पाएगा बच्चे। 1.5 घंटे या 1 घंटे 20 मिनट की क्लास में ये 3 क्लास में नहीं कंप्लीट होगा। तो 2-3 दिन के लिए और थोड़ा सा झेल लो, फिर तो आपको फिर भी 2-2 घंटे की करनी है, 1 महीने की तो बात है। बाकी मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।